स्क्रीन के ऊपर मुझे फाइंड करना ऑड वन आउट, फाइंड करना है ऑड वन आउट। जल्दी जल्दी आंसर दो फटाफट से। एग्जाम में क्या क्या लेकर जाना है ताकि ले जा सके राघव गोयल? एग्जाम में क्या क्या लेकर जाना है वो सब चीजों की वीडियो आपको मिलेगी यार, मिलेगी कल या फिर परसों मिल जाएगी, ठीक है। वीडियो बनाऊंगा, बकायदा प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा मैं, टेंशन मत लो, हर चीज की वीडियो आएगी। इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज ऑफ ड्राइंग, ड्राइंग के ऊपर भी यार आपको पीवाईक्यू देकर एक वीडियो बनानी है मेरे को। जैसे ड्राइंग के अंदर कितनी भी आ सकते हैं, एवरेज होता है, एवरेज 30-35 मार्क्स होता है, कितनी भी आ सकते हैं ड्राइंग के अंदर, राइट। जल्दी से आंसर देंगे जी, डंडा तैयार आज सभी के लिए, है ना। आज महाकुंभ के अंदर जो है डंडा लेकर आए हैं कर्म योगी, ठीक है जी। जल्दी जल्दी आंसर देंगे फटाफट से। पल्लवी बेब कितना निकाला आंसर? बोला गया कि फाइंड करना है ऑड वन आउट, ऑड वन आउट फाइंड करना है, ऑड वन आउट फाइंड करना। देखो यार अब क्या करोगे, सिंपल सी बात है, पैटर्न देखो देखो, हर एक इमेजेस को भी थोड़ा ध्यान दोगे तो हर एक इमेजेस को क्या घुमा घुमा के रखा गया, हर इमेजेस को क्या घुमा घुमा के रखा गया। देखो या तो इसको क्या है रोटेट किया कितना 90, देन वापस इसको कितना 90 रोटेट किया है, फिर इसको कितना है 90 वापस रोटेट किया है, राइट। दिख रहा होगा, देख लो, दिख रहा है साफ यार। अगर कुछ कुछ अगर देखे तो जितने भी डार्क डार्क ब्लॉक है, 3 ब्लॉक, इसके बीच में देखो ऐसा कुछ शेप बन रहा है ऐसा, राइट। ये देखो ये डार्क डार्क जो फेसेस है ऐसा शेप बन रहा है, क्या है सब में बन रहा है क्या? देखो ये इनमें नहीं बन पा रहा, इनके अंदर ऐसा शेप नहीं बन पा रहा इस वाले में, बाकी देखो आप इसमें भी देखो ये शेप बन रहा है। तो कुछ भी ऐसा करके आप ऐसा ऑब्जर्व कर सकते हो, चीजें आपके पास बहुत सारी आ जाएगी, ऑलराइट। सो आगे बढ़े, इसी के साथ सी ऑप्शन के साथ बढ़ते हैं आगे। अच्छा फिर से यार कल वाली चीज भूल गए क्या भाई? कल कितना सिखाया तुम्हारे जाते जाते, कल कितना सिखाया था कि फील नहीं आएगा तो मजा नहीं आएगा, फील नहीं आएगा तो डंडा चलेगा, फील आना चाहिए, महाकुंभ चल रहा है, ठीक है जी। फील आने के लिए क्या करोगे, पता है आपको क्या करना है, कल बहुत कुछ सिखाया गया है आपको। जल्दी फटाफट से अपने पूरी तरह से सहयोग करें, पूरी तरह से सहायता करें कमेंट सेक्शन के अंदर, कमेंट सेक्शन के अंदर जो है पूरी तरह से मोटिवेशन बनाए रखें, रिलेटेड वीडियो बनाएं। जी 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 बिल्कुल बना देंगे जी। बहुत क्लियर दिख रहे हो, क्या बात है, कोई कह रहा है बहुत क्लियर दिख रहे हो, मैं तो क्लियर दिखूंगा यार, बिकॉज तुम लोगों ने बनाया है क्लियर हमारे को, बिल्कुल तुम लोग जिसको क्लियर बनाते हो वो आदमी क्लियर दिखता है, वो इंसान क्लियर दिखता है, ठीक है जी। तो मोस्ट थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, ठीक है ना। अभी ज्यादा बोलोगे तो मेरी नजर लग जाएगी, नजर नहीं लगानी। आगे बढ़ते हैं, चलो आओ नेक्स्ट यार क्वेश्चन पे चलते हैं। वो आपको बोला गया है कि बहुत ही बढ़िया कलर व्हील पे क्वेश्चन है। हाँ, अब आ रहा है मजा यार, अब दिख रहा है कमेंट सेक्शन के अंदर कि महाकुंभ चल रहा है, लगना चाहिए क्योंकि डंडा आज हाथ में है, ऐसा है। लेट हो गए, चलो कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, आ गए, बहुत अच्छी बात है जी। शुरू करें। सिद्धांत भाई जल्दी जल्दी आंसर दो यार, बहुत धीरे धीरे ना करें, जल्दी जल्दी आंसर, फटाफट आंसर दे। मैं बोला ही गया था कि आपके सामने एक कलर व्हील दे रखा था, देखो क्वेश्चन ये बोला, पढ़ के बताता हूँ। 12 स्टेप कलर व्हील है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट द कलर्स इन ए ट्रायडिक कलर स्कीम। जब भी मैं कलर्स की बात की थी, ट्रायडिक कलर स्कीम, ट्रायडिक का मतलब क्या होता है कि लेट्स आपने देखा होगा आपके घर में जो पंखा लगा उसकी क्या है, 3 आपकी यहाँ पर क्या है फैन, राइट। तो पंखा जो है ना वो 3 जो उसके हमारे पास जितने भी है फीट जो भी हमारे पास पंखे तो उसकी डिस्टेंस क्या है, तीनों के बराबर होती है, राइट। एंगल एंगल बराबर होती है 120 120 120, सेम इस तरह से देख रहे हैं। तो चाहे वो 3 स्टिक्स यहाँ हो, चाहे वो 3 लाइंस ऐसी हो, चाहे 3 लाइंस कैसी हो, सब वो आपस में क्या होगी, सेम डिस्टेंस होगी, तो उसको ट्रायडिकल स्कीम कहते हैं, जो कि इक्वल डिस्टेंस पर रखी गई हो, ऑलराइट। क्वेश्चन ब्लर कैसे दिख रहा है भाई, क्या हो गया, क्वेश्चन ब्लर दिख रहा है आज? देखिए इसको क्वेश्चन ब्लर दिख रहा है, भी बताओ। हाँ भाई ऑल सेट, क्या कुछ कुछ सही हुआ है क्या, या वही हो रहा है अभी भी? कुछ तो मेरे साथ थोड़ा बहुत फर्क पड़ा होगा। आगे बढ़ते हैं, ऑल सेट। सो यार यहाँ पर क्या है, हमारे पास जूम करने का ऑप्शन है, हम जूम कर सकते हैं इसको जी, डरने की जरूरत नहीं है। ये लीजिए जी, ये लीजिए, बहुत ज्यादा जूम कर सकते हैं हम इसको। अब दिख रहा होगा आपको, लिखा है जी ग्रीन वगैरह लिखा है, रेड येलो ये सब लिखा है। बेसिकली क्या है यार, यहाँ पर जब हम बात कर रहे थे किसकी, इसमें बोला कि रेड का एक वन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री कलर टू रेड चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री कलर टू रेड चाहिए जी, राइट।
कॉम्प्लीमेंट्री कलर टू रेड चाहिए, तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर टू रेड कौन सा हो, ग्रीन होगा, और ग्रीन के साथ बोला ट्रेडिक कलर स्कीम, तो उसके अलावा क्या हमारे पास ये सब 120 एंगुलर आ जाएंगे तीनों के तीनों, राइट। ऑरेंज पर्पल एंड रेड, ग्रीन ऑरेंज पर्पल आ जाएगा, तो ऑप्शन जो है हमारे पास सी हो जाएगा, राइट। ऑल सेट, बोलिए क्लियर है सबको। चलो यार एक बार आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो आप, पता नहीं वही लिख रहा था ब्लर या फिर साबित दिख रहे, अभी तो सही दिख रहा होगा। ऑल राइट, जल्दी बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है जी। आपको बोला यार एक इमेज दे रखी है, इसमें से नंबर क्या कर रखी है, 1 2 3 नंबरिंग कर रखी है, ठीक है, नंबरिंग कर रखी है, दिस इज 1, नंबरिंग कर रखी है अंदर की तरफ, ऑल राइट, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। बताइए क्या होने वाली है स्टेयर के अंदर, बताइए, अपन कल भी क्वेश्चन कर सके थे ना। ए इज बैलिस्टर, 2 इज राइजर एंड 3 इज ट्रेड, बी ऑप्शन के साथ आगे बढ़ेंगे। कोई कह रहा पोल डालो भैया, पोल पोल पोल, अच्छा ये थोड़ा क्लियर दिख रहा है क्या भैया, वापस पहले भी ब्लर दिख रहा है, मुझे लग रहा थोड़ा बहुत तो क्लियर हुआ होगा यार, लग रहा सारा फोकस मेरे पे आ गया, तो एक्चुअली में फोकस स्क्रीन पे रहता है, ठीक है, जो पढ़ाता है उस पर इतना फोकस नहीं रहता, इतना फोकस आज यहाँ नहीं जा पा रहा, यहाँ पर आके रुक गया है फोकस, इससे आगे नहीं बढ़ पा रहा है। चलो कोई नहीं, हो जाता है कभी कभी, आगे बढ़ते हैं, चलो आ जाओ भाई, सच में क्लियर है, झूठ तो नहीं बोल रहे हो, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट पैटर्न फॉलोइंग द सीक्वेंस, पे पैटर्न बताना है, पैटर्न वाला सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है जी, पैटर्न बताना है, देखो आप बताएंगे जी क्या पैटर्न होने वाला है। कोई कह रहा है पोल डालो, पोल, पोल डालू, पोल के लिए रेडी हो आप, स्टॉप वॉच के लिए रेडी हो, पहले तो स्टॉप वॉच लगा दो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना समय लग रहा है आपको, काउंट करो अपना अपना समय, पैटर्न बताना सीक्वेंस फटाफट से। कमेंट आ रहा सितारा सर हम जूम कर सकते हैं क्या बात है, देख रहा था कमेंट, कमेंट देख रहा था मैं आप सभी के, यस आप कह रहे हैं हम जूम कर सकते हैं, डेफिनेटली बात है, इसका जूम का ऑप्शन है, आपसे बताओ यूट्यूब में जूम कर सकते हैं वीडियोस को, तो आप यूट्यूब में जाओ तो जूम कर सकते हो वीडियो को ना, अपने अपनी स्क्रीन को जूम कर लो, जिसको क्वेश्चन नहीं दिख रहा हो सकता है किसको नहीं पता हो, मुझे भी पहले नहीं पता, 1 साल पहले कि ऐसा कुछ फीचर होता है यूट्यूब में, मैं भी देखता था यार ये बहुत ज्यादा ऐसा दिख रहा है, फिर जब एक बार में चलाते चलाते पता नहीं क्या हुआ कि ऐसा हाथ अड़ गया तो स्क्रीन बड़ी सी होगी, मैंने कहा ये क्या हो गया, फिर देखो तो जूम इन जूम आउट हो रहा है, तो ये सब चीजें हैं ठीक है ना। ऑल राइट, उम्मीद करो आपने 1 मिनट के अंदर अंदर इसको सॉल्व कर लिया होगा। कौन सा ऑप्शन निकाला जी, सी वाला ऑप्शन निकाल लिया सबने, बहुत ही बढ़िया। ऑल राइट, देखो बहुत को आज ही पता चलेगा, देखना अभी जूम इन जूम आउट भी होता है यूट्यूब पर, स्क्रीन पता ही नहीं होगा लोगों को। देखो यार ये बोला गया कि बतानी इसके अंदर ये कौन कौन सा टेक्सचर है, ये पहले वाला टेक्सचर आपको ऑप्शन में नहीं दिया गया है, सेकंड वाला टेक्सचर आपको ऑप्शन में दिया गया है, तो इसमें से बताना है चारों में से कौन सा टेक्सचर है, सेकंड वाला, फर्स्ट वाले का डायरेक्ट नाम बता दो, फर्स्ट वाला इसमें है नहीं नाम। कवाई, सब मैथ्स के अंदर बताओ, अरे जो मैथ्स वाले स्टूडेंट्स है जो मैथ्स में कह रहे थे, जो अपनी जेई की सुपरफास्ट सीरीज की मैथ्स का बैच जो है उसमें से जरूर देखिए आप, और सुपरफास्ट सीरीज का लेक्चर जो है वो कल होने वाला है मॉर्निंग में, राइट, मॉर्निंग में मे भी शायद 11-12 के आसपास लेंगे सुपरफास्ट सीरीज, शायद 12 बजे के आसपास ले सकते हैं, ऐसा है, ओके। तो मॉर्निंग में आइएगा, सुपरफास्ट सीरीज का अगर मैथ्स पढ़नी है तो मैथ्स में प्रीवियस क्वेश्चन वगैरह वहां पर करेंगे, अब सब क्वेश्चन पे मिक्स में करेंगे, सारे सारे चैप्टर पे मिक्स के अंदर करेंगे क्वेश्चन, ऐसा है। तो यार वुड कंक्रीट बहुत बढ़िया यार, ये क्या था बेसिकली भाई, ये तो मेरे पास क्या था, तो भाई वुड है, लकड़ी, ठीक है जी, कल भी अपन करा था क्वेश्चन, और ये भी क्वेश्चन अपन ने परसों आई थिंक करा, या तो कल या परसों कहना ही करा होगा जी, ठीक है जी। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल देखो आप क्या बोला है, क्या ऑप्शन दिख रहा है, भी ऑप्शन दिख रहा है, पहला 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, स्टेटमेंट में पहला ऑप्शन स्टेटमेंट देकर कौन सा ऑप्शन सही कौन सा गलत है। पहला स्टेटमेंट बोल रखा है कि पैरापेट इज अ टाइप ऑफ विंडो, पहला ऑप्शन आपको बोल रखा है कि पैरापेट इज ए टाइप ऑफ विंडो, राइट, दिस इज फर्स्ट ऑप्शन। और सेकंड ऑप्शन बोल रखा है कि पाइल इज अ टाइप ऑफ फाउंडेशन, पाइल इज अ टाइप ऑफ फाउंडेशन, ये बोला गया आपको।
पैरापेट इज टाइप ऑफ विंडो, पाइल इज टाइप ऑफ फाउंडेशन। बताएंगे जी, थैंक यू सो मच। ओके, स्कूल है भैया, श्रेया स्कूल है, रिकॉर्डेड देखिएगा यार। बाकी तो क्या, अभी एक्चुअल में क्या है कि मैथ्स के अंदर जो है इवनिंग में टाइम थोड़ा नहीं निकाल पा रहे हैं, तो मैथ्स में आपको जय सुप्रभात सीरीज को सुबह कंटिन्यू करते हैं मॉर्निंग में, मतलब मॉर्निंग तो ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग नहीं, 12 बजे के आसपास, 11-12 बजे के आसपास। ऑलराइट, बेस्ट एनआईटी मिलने के लिए दिव्यांश ओबीसी कैटेगरी के लिए 98.2 परसेंटाइल से ऊपर चाहिए होगा आपको। कौन सा सही हुआ भाई? बी स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, डी वाला ऑप्शन सही हो गया जी। आगे बढ़ते हैं, आ जाओ जी। बहुत से चाहिए पीडीएफ नहीं भाई, जल्दी क्या करना है, महा महाकुंभ का फील आपको रखना है, बनाए रखना है। महाकुंभ की मर्यादा को बनाए रखे, है ना, इसको ऐसे बोलेंगे, महाकुंभ की मर्यादा को कमेंट सेक्शन के अंदर बनाए रखें, और जो आपको बताया गया वो जरूर करें। आज ब्लैक डंडा हाथ में, काला कलर का डंडा, और काले कलर के डंडे से बहुत जोरदार लगती है, याद रखना, ठीक है। 144 साल पुराना डंडा है ये, याद रखेंगे। ऑलराइट, बहुत ही बढ़िया जी। सीबीआरआई की फुल फॉर्म क्या होगी, बताएंगे जी, बताना जी। डर लग रहा डंडे से? हाँ डर लगेगा, याद रखना, ये डंडा हाथ में है, पढ़ाई नहीं करोगे तो, गलत बात करोगे तो डर लगेगा। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट सी होने वाला उसका ऑप्शन, बहुत ही बढ़िया। चलो इसके लिए पूल डालते हैं, अब आंसर बता दिया उससे, अगले वाले क्वेश्चन के लिए पूल डालते हैं। बी रेडी फॉर द पोल नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा, पहले मैं पोल तैयार कर देता हूँ, फिर सीधा एंटर दबाऊंगा और आपको पोल आपके सामने दिख जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर, वो है क्वेश्चन नंबर 8 पे। ओके, Q8 आपके सामने दबा देते हैं जी पे। ऑल राइट, देखते हैं क्वेश्चन कौन सा है, Q8 वाला क्वेश्चन है ना। ओके ओके, ऑल राइट, चलेगा। चलो जी, ये रहा आपके लिए क्वेश्चन, और ये रहा आपके लिए पोल। जल्दी बराबर से देंगे यार आपका आंसर, लगा देंगे पोल के अंदर अपना परसेंटेज कौन सा आने वाला है। स्टेच्यू ऑफ फेमस पर्सनैलिटी कॉल स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी किसके ऊपर, किस महात्मा के ऊपर बनाया गया है, किस बड़े इंसान की याद में बनाया गया है, किसका स्टेच्यू, बेसिकली स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, और बता देंगे कहां पर है, सबसे ज्यादा हाइट वाला स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है जी, कहां पर है, कहाँ है जी, बताएंगे बराबर जल्दी से। गुजरात, अहमदाबाद, बहुत ही बढ़िया जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ आगे बढ़ेंगे जी हम, बहुत ही बढ़िया। भाई ये कौन है जो आंसर दे रहा है, बी ऑप्शन के, देखो देखो गलत अलग आंसर भी दिए हैं। 49%, देखो सी 10%, 2% ए, 0% डी। भाई गलत आंसर क्यों दे रहे हो यार, गलत आंसर देने में मजा आ रहा है, क्यों भाई गलत आंसर देने में मजा किसको आ रहा है भाई, क्यों दे रहे हो गलत आंसर, दे ही क्यों रहे मेरे को बताओ, गलत आंसर क्यों दिया जा रहा है भाई, क्या हो गया। चलो थोड़ा फास्ट स्पीड पकड़ते हैं। आर्किटेक्ट ऑफ गोहंगम म्यूजियम, जल्दी बात बताएंगे, आर्किटेक्ट ऑफ गोहंगम म्यूजियम, करेक्शन कर लेना, ये FL FL नॉट EL, दिस इज FL। भाई वो रहा को जल्दी जल्दी करें, जल्दी करेंगे, वो थोड़ा सा ब्लर और क्लियर के चक्कर में टाइम हो गया ना खराब, क्या कर सकते हैं। अब आपने बोला ब्लर ब्लर दिख रहा है, इसलिए थोड़ा सा सेटिंग चेक करनी पड़ती है बीच बीच में, ज्यादा ब्लर दिख रहा है फिर मुझे चेक भी करना पड़ता है क्रॉस चेक, कि बिल्कुल तो दिख रहा नहीं दिख रहा है, तो मतलब नहीं रहता, उस चक्कर में टाइम हो गया। चलो कोई नहीं, वो तो सब अपन कवर अप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो यार, तुम यहाँ पर हो सब कवर अप हो जाएगा, जो यहाँ पर आया उसका सब कवर अप हो गया और टॉप कॉलेज के अंदर पहुंच गया, ये बात लिख लेना, ठीक है जी। जो यहाँ पर आया है वो उसका सब कवर अप हो गया है, और वो टॉप कॉलेज के अंदर बैठा है, आज पढ़ रहा है, ऐसा है। विच वन इज द मोस्ट कॉमन ब्रिक बॉन्ड, सबसे कॉमन ब्रिक बॉन्ड कौन सा कहा जाता है, जल्दी से बता देंगे एक बार। सर ये PYQ है केशव ठाकुर, ये मिक्स है, सारे क्वेश्चन मिक्स है, PYQ मिल गया तो वो डाल दिया था, लगता है क्वेश्चन डाल दिए गए हैं यहाँ पर। इंग्लिश बॉन्ड बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर के साथ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वॉल, कौन सी वॉल दिख रही है, देखो यार वॉल्स को नहीं दिख रहा हो तो इस टाइप से कुछ कुछ यहाँ पर जो है अलग अलग ब्लॉक्स में वॉल बनाई गई है,
उसके बाद यहाँ पे कुछ एक गैप छोड़ा गया है, उसके बाद वापस जो है वो ब्लॉक अलग से जो है ऐसी वॉल टाइप वापस बनाई गई, राइट। ऐसा करके कुछ कुछ बनाई गई है, गैप गैप। ऑल राइट, तो क्या कहेंगे जी, जल्दी बता देंगे। कैविटी वॉल बहुत बढ़िया है। आगे कैविटी वॉल को क्वेश्चन आएगा कि कैविटी वॉल कैसे हीट इंसुलेशन के अंदर मदद करती है, राइट। वो सब के आगे क्वेश्चन आएगा आगे, ध्यान रखना। व्हाट इज द आर्किटेक्ट ऑफ सिडनी ओपेरा हाउस। ओपेरा हाउस के बीच में ले लेना एक बीच में डंडा। डंडा दिखाते हो समझ जाना कि आपको क्या करना है। क्या बोला था अभी, क्या बोला था भाई, तुम बार बार बहुत भूल जाते हो यार, बहुत भूलते हो तुम। ये डंडा याद रखो, मान मर्यादा बनाए रखो, मान मर्यादा बनाए रखो, अच्छे से पढ़ते रहो, ठीक है जी। याद रखना, डंडा याद रखो, डंडा। कौन सा ऑप्शन बोला भैया जी, बताओ जल्दी बता देंगे, जल्दी बोलो भाई फटाफट से। जॉन उज्जैन, बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल याद है। जल्दी बोलो भाई। लेयर ऑफ ब्रिक मेसनरी इज कॉल्ड, ब्रिक मेसनरी की लेयर को क्या कहा जाता है। विवेक ने बहुत अच्छा कमेंट किया, इतने सारे फायर की इमोजी, दिल वगैरह भेज डालिए, फायर की इमोजी लिख डालिए, अपने दिल वगैरह भेज डालिए, अलग अलग कलरफुल दिल भेज डालिए, फायर की इमोजी लिख डालिए फटाफट जल्दी से। जल्दी जल्दी करेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे जी, बिल्कुल। समय की थोड़ी सी ज्यादा वो हमारे पास है। कोर्स ऑप्शन के साथ बढ़ेंगे जी आगे, बहुत ही बढ़िया बात, क्या बात है। द प्लाईवुड कैन बी यूज्ड, प्लाईवुड कहाँ कहाँ पर यूज की जा सकती है इन ऑप्शन के अंदर। बहुत ही बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। और वी आर 70, सो ध्यान रखो नंबर भी 70 है, 7 आ रहा है उसके अंदर, सेशन भी 7 है, और डंडा जो है ये भी 7 साल पुराना है, तो बहुत ही जोरदार लगती है इस डंडे से, खतरनाक डंडा है ये, ठीक है जी। जल्दी बराबर से यार, ऑल ऑफ देम, बहुत बढ़िया, क्या बात है। सभी ऑप्शन होने वाले हैं यार, ये भी ऑप्शन होगा, ये भी ऑप्शन होगा, और ये भी ऑप्शन होगा, कहीं ना कहीं तो चीजें काम क्या आई जाती है। बहुत ही बढ़िया यार, बहुत ही भाई अच्छी तरीके से कमेंट सेक्शन के अंदर लग रहा है कि सेशन का महाकुंभ सीरीज चल रही है। देखो मुझे लगातार बोलना पड़ता है, तुम्हारे को समझाने के लिए लगातार बोलना पड़ता है, मुझे चुप नहीं रहना पड़ता, लगातार बोलना पड़ता है तुम्हारे समझाने के लिए। तुम क्या है कि मैं चुप हो जाऊंगा तो फिर तुम चुप हो जाओगे वहां से, मुझे लगातार बोलना पड़ता है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द सपोर्ट इज कॉल्ड, ये सपोर्ट की अपन ने बात की थी, आर्क वगैरह काफी चीजें पढ़ाई थी, आपको पता होगा ये सब बोला था अपन ने। कोई भी वॉल वगैरह है, राइट, तो सपोर्ट के अंदर वो सब आपको क्या कहा गया था इन एरियाज को, ये जब मैं आपको पढ़ा रहा था आर्क वगैरह, उसमें बहुत काफी ज्यादा चीजें भी आई थी, पता भी होगा सबको, राइट। ये स्पैन वाला क्वेश्चन भी याद है, इसको कहते हैं यहाँ से यहाँ तक क्या है, दैट इज नॉन एज स्पैन वगैरह, ये सब बहुत सारी बातें की थी अपन ने, ठीक है जी। स्पैन ही बोला था ना, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया है जी। सेप्ट और एसपीए दोनों जेई पेपर 2 से हॉस्पिटेशन होता है, एसपीए में तो जेई पेपर 2 होता है, और सेप्ट के अंदर भी जेई पेपर 2 होता है, पर लेकिन बहुत ही जो है ज्यादातर प्रेफरेंस जो है गुजरात कैंडिडेट्स को ज्यादा मिलती है, ऐसा है। ड्राइंग से रिलेटेड वीडियो आ जाएगी। व्हाट इज सीजनिंग ऑफ टिम्बर, ऑफ टिम्बर के बीच में स्पेस को खा गए जी। सीजनिंग ऑफ टिम्बर किसे कहा जाता है, बोलो जी, जल्दी जल्दी जल्दी। यस, ये आ रहा है ना यार, क्या बात है। पृथ्वी प्रगति, सॉरी ये नाम फिर से गलत बोलने आ गया, पार्थवी, जो भी XYZ, बहुत ही बढ़िया से अपने अपने जो है हर्ट भेज डालिए कमेंट्स के अंदर, और पूरी तरह से मान मर्यादा रखें कमेंट सेक्शन के अंदर, मान मर्यादा बना रखें, हर एक स्टूडेंट, हर एक बच्चा मान मर्यादा बना रखेगा, नहीं तो ये हाथ में है। सीजनिंग ऑफ टिम्बर मतलब रिमूविंग मॉइस्चर फ्रॉम टिम्बर, इसको हम सीजनिंग ऑफ टिम्बर कहा जाता है जी। ड्राइंग से रिलेटेड वीडियो बनाए, पल्लवी का कमेंट आ गया, बिल्कुल पल्लवी जी आपका कमेंट पढ़ लिया गया है, नोटेड कर लिया गया है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिल्डिंग कट बाय वर्टिकल प्लेन, अपने कल बात भी की थी बहुत सारी यार, कल एक डोर आया था, पता होता, ये अपने जब अपन महाकुंभ का सेशन नंबर 1 करे थे तो उसमें एक ऐसा डोर आया था, पता होता सबको। मैंने आपको बोला था कि बताओ डोर में ये कौन सा व्यू है, मैंने बोला था ये टॉप व्यू है, इसको प्लान व्यू कहते हैं, इसको टॉप व्यू कहते हैं, आया था ना उस दिन।
फिर मैंने आपको उस समय हैंड ऑन बताया था कि एलिवेशन किसको कहते हैं, सेक्शन किसको कहते हैं, है ना। किसी चीज को लेट से अगर मैं ऐसे कट करता हूँ, उसको अपन एलिवेशन देख रहे हैं, कट करने के बाद उसको क्या है, उसको चीज जब उसको कटेड पार्ट देखते हैं, कटा हुआ पार्ट अंदर से, राइट, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेक्शन कहते हैं जी, राइट। जिसके अंदर कोई सिल लेवल है तो सिल भी दिख रहा होगा, लिंटल लेवल तो लिंटल दिख रहा होगा, डोर है, विंडो है, क्या होगा, सब यहाँ पर दिख रहा होगा, राइट। अलग अलग लेवल्स हमको दिख रहे होते हैं। ऑल राइट, क्लियर जी। तो सेक्शन के साथ हम बढ़ेंगे आगे। भाई टूटे फूटे दिल ना दें, अच्छे जुड़े जुड़े हुए दिल दें। कोई टूटे फूटे दिल दे रहा है, जो टूटे फूटे दिल देगा उसके लिए डंडा याद रखना बहुत भारी पड़ेगा। जुड़े हुए दिल दें, जुड़े हुए अच्छे अच्छे दिल दें जी। आइडेंटिफाई द विंडो। थोड़ा जल्दी बता से बताएं फटाफट जल्दी से। मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक क्रिया वीडियो बनाई गई थी, इसके ऊपर ध्यान दें, वीडियो को जरूर जाकर देखें। एक लास्ट वाली वीडियो आएगी आपके पास परसों के दिन, जिसके अंदर लास्ट 5 डे स्ट्रेटेजी की बात करेंगे। कल आएगी, परसों नहीं आएगी। लास्ट 5 डे स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। नाटा रिलीज डेट सर जी, नाटा डेट अभी तक रिलीज नहीं हुई है। हर्षित पवार, आर्यन भंडारी, दिल दे रहे हैं जी, बिल्कुल आपके सभी के दिल एक्सेप्ट है यहाँ पर। आप सभी के दिल यहाँ पर एक्सेप्टेड है, बाकी और किसी को एक्सेप्टेड, बाकी किसी और को एक्सेप्टेड नहीं, याद रखें, है ना। कृपया करके कमेंट सेक्शन के अंदर मर्यादा बनाए रखें और अपने दिल ओनली मुझ तक ही भेजें, किसी और तक ना भेज दें, ठीक है जी। इस चीज़ का ध्यान रखें। कौन सी जी, डॉर्मर विंडो, यहाँ पर स्पेस है जी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो आप। ओह क्या बात है, बहुत बढ़िया सवाल है, काफी कुछ सीखने को मिलेगा, काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है जी। बताएंगे फटाफट जल्दी से। जल्दी बोले, फटाफट बोलिए जी, जल्दी जल्दी बोलिए। जशनदीप ब्रार, देखिए जी फटाफट जल्दी से। ये 4-5 अलग अलग नंबर बताए गए हैं, ठीक है जी। 4-5 भी अलग अलग नंबर बताए गए हैं। क्या बोला गया, बोलो आप, अलग अलग नंबर बताए गए। बताइए गया कौन से पार्ट को, बेसिकली क्या है, बिल्डिंग कंपोनेंट्स का हो गया अलग अलग। अब यहाँ पर क्या है ना कि अलग अलग चीजें बेसिकली। ये देखो सबसे पहले पता है, ये दिख रहा होगा, कैप दिख रहा होगा आपको ना, ऊपर कैप दिख रही है। क्या है जी कैप का मतलब, क्या दिख रहा है जी, क्या बोल रहे हैं इसको हम लोग, डोम कहते हैं, तो नॉर्मल सबको पता ही है। तो पहला नंबर का जो क्या है, डोम, जिससे आपका क्या है, ये वाला जो ऑप्शन है वो इससे जाके मिल जाता है। ऑल राइट, ठीक है जी, ऑल क्लियर है, राइट। नेक्स्ट देखो जी, क्या कहता है सेकंड वाला, क्या कह रहा है, देखो उसका नंबर नहीं दिख रहा, अभी नंबर लिख देता हूँ मैं। ये फर्स्ट है, अबे ये रेड कलर ले लेते हैं, ब्लैक ले लेते हैं, चलो। ये फर्स्ट लिखा हुआ है जी, ये लिखा हुआ है आपके पास 2, ये लिखा हुआ है 3, ये लिखा हुआ है 4, और ये लिखा हुआ 5। बताइए जी क्या होने वाला है, जल्दी फटाफट से बता देंगे। तो वाला डोम हो गया। सेकंड वाला देखते हुए, सेकंड वाला बोल रखा है ना, ये क्या है, दैट इज नोन एज आर्किट्रेव। ये जो होता है ना आर्किट्रेव, बेसिकली यार आर्किट्रेव जो होता है, ये क्या, इसको बेसिकली लिंटल कहते हैं, लिंटल कह दो, या फिर जो फ्रेम होती है ना ऊपर जो टॉप रेल चलती है, राइट, स्ट्रक्चर के अंदर, वो ये दिस इज आर्किट्रेव। जो ये चल रहा है देखो सब जगह, ये सब जगह मूव कर रहा है आर्किट्रेव, ये पूरी बिल्डिंग में सब जगह मूव करेगा, ये पूरी लाइन आर्किट्रेव कहला रही है, ये चल रही है, दैट इज नोन एज आर्किट्रेव। ऑल राइट, तो सेकंड वाला जी चला गया आर्किट्रेव के पास। नंबर थर्ड देखो जी आप, नंबर थर्ड देखो बोला गया है क्या, ये दिस इज नॉन एज प्लिंथ लेवल। ऐसे तो प्लिंथ आएगा पूरा नीचे तक, इसने ऊपर तक अटका दिया, ये पूरा नीचे तक आएगा यहाँ तक, ये दिस इज प्लिंथ लेवल। ऑल राइट जी, नेक्स्ट बार बोला गया फोर्थ। फोर्थ क्या है जी, हमारे पास कॉलम है जी, दिख रहा है फोर्थ क्या है भैया, कॉलम है, बहुत ही अच्छी बात है जी, फोर्थ कॉलम है। और फिफ्थ क्या बोला गया जी भैया, फिफ्थ बोला गया है दिस इज नॉन एज पेडिमेंट, इसको पेडिमेंट कहते हैं जी, दिस इज नॉन एज पेडिमेंट। ऑल राइट, दिस इज नॉन एज पेडिमेंट। ऑल राइट, सबको क्लियर है। नाटक का फॉर्म भरना है लॉरेंस बिश्नोई, और अब भाई साहब लॉरेंस बिश्नोई कैसे आ गए जी हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर यार, है जी, किसकी बुरी नजर पड़ रही है जी। जी नाटक का फॉर्म जो है वो अभी तक निकला नहीं है, जैसे निकलेगा आपको बता दिया जाएगा, टेंशन ना ही लो। काहे को टेंशन लाते हो जी, काहे को टेंशन लेते हो। ऊपर नंबरिंग दिख नहीं रही है, सबको नंबर दिख रही है ना भाई, क्यों जी बताइए, सबको नंबर दिख रही है। हेलो 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 हेलो, कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी मान मर्यादा बनाए रखें जी। जल्दी जल्दी सबको बोलें कि आए, जल्दी फटाफट से अपने जिसने खाना वगैरह खा लिया होगा तो जल्दी फटाफट से बैठ जाइए,
ठीक है जी। आज ज्यादा भी कॉपी पेन चलाने का काम नहीं, कल तो कॉपी पेन चलाने का काम था, आज कॉपी पेन चलाने का काम नहीं है, मे भी शायद कल वापस पड़ जाएगा। ठीक है जी। तो कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी मोटिवेशन बनाए रखें और नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल जो आपके सामने आ रहा है वो हमारे पास है यार, चलो सवाल को थोड़ा बाद में करेंगे यार। 21 से देखते हैं, आ जाओ। 21 से देख रहे थे क्या ऑलरेडी? चलो 31 से देख लेते हैं। Which one of the following monument was built by Akbar? Following monument was built by Akbar. बताइए जी बताइए। कोई कह रहा आपकी एज, तो क्या करोगे एज जानकर मेरी? क्या करेंगे ये एज जानकर? आपके जैसा ही हूं मैं। फॉलोइंग मॉन्यूमेंट वाज बिल्ड बाय अकबर। फतेहपुर सीकरी और बहुत सारी काफी ज्यादा चीजें हैं, ठीक है ना, बहुत सारे महल है, बहुत सारे दीवाने आम दीवाने खास, काफी ज्यादा बहुत सारी चीजें हैं जी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छे से खेल रहे हो आप सभी, बहुत ही बढ़िया से खेल रहे हो। वो वेयर इज एक्रोपोलिस? बताएंगे जी कहाँ पर एक्रोपोलिस? चलो एक काम करते हैं, आप सभी के लिए दिया जाता है पोल, आप सभी के लिए पोल दिया जाएगा, ठीक है जी। देखते हैं आंसर क्या बता रहे हो। एथेंस, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया जी। पोल आपके सामने लगा जा रहा है जी, जल्दी फटाफट से इसका आंसर देंगे सभी के सब। बिल्कुल जो है आपको गलत आंसर नहीं देना, जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दी फटाफट से आंसर देंगे जी। कौन सा वाला? सबके सब सी ऑप्शन दे रहे हैं एथेंस के अंदर, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं सब। ये आपके सामने पोल आ गया है जी। हमारा भी नाम ले लो, मेरा भी नाम ले लो, श्वेता सिंह, ये लीजिए आपका नाम ले लो। ये कल भी सेम कमेंट आया था सेम नाम से, मेरा नाम ले लो। रोज रोज नाम, रोज रोज नाम नहीं ले सकते जी, रोज रोज नाम मन से लिया जाएगा। जो बोलेगा रोज रोज उसका नाम नहीं लिया जाएगा, उसका नहीं लिया जाएगा, जो रोज बोलेगा मेरा नाम भी ले लो, मेरा नाम भी ले लो। थोड़ा जल्दी जल्दी करो यार, थोड़ा जल्दी फास्ट, भाई बहुत स्लो हो गए तुम, कमेंट स्लो हो गए यार, जल्दी करो यार। सोल ऑफ नेशन, जल्दी फास्ट, समय नहीं है, इतना समय नहीं है। जल्दी 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 जल्दी, स्क्रीन पे सबकी जो है आंखें और मुंह कान नाक सब यहां होना चाहिए, इधर सामने। सृष्टि निकम, मेरा भी नाम लीजिए, ये लीजिए आपका भी नाम ले लिया है, बहुत ही बढ़िया जी। हॉल ऑफ नेशन दिल्ली में पाया जाएगा जो हॉल ऑफ नेशन। स्केप फोल्डिंग की ही को कहा जाता है जी, स्केप फोल्डिंग काहे को कहा जाता है? जल्दी बोलिए फटाफट से। कोई अगर आपको हमारा नाम याद है क्या? अबे नाम याद नहीं रहेगा क्या मेरे को? क्या बात कर रहे हो यार? अपने परिवार का नाम कौन भूलता है? अपने फैमिली का नाम कोई भूलता है क्या? फैमिली मेंबर का, आपके फैमिली मेंबर का नाम भूल जाते हो आप? नहीं भूलते हो ना, याद रहता है। एक बार किसी को देख लो तो नाम रहता है, तो उसको भूल जाते हो? बोलो भूलते हो क्या? अपने परिवार को कौन भूलता है भाई, कोई नहीं भूलता। ये देखो क्या बढ़िया कमेंट दिया है विवेक ने, दिल प्लस हार्ट, दिल हार्ट प्लस फायर का इमोजी इक्वल टू मिक्स, क्या बात है, बहुत बढ़िया जी। इसके फोल्डिंग पता है ना सबको? इसके फोल्डिंग नहीं पता? इसके फोल्डिंग आपके घरों के आसपास ना काम चल रहा होगा, अगर आपके घर के कंस्ट्रक्शन वगैरह कोई काम चल रहा हो तो उसके बीच में सा टेम्परेरी स्ट्रक्चर लगाया जाता है ना, टेम्परेरी स्ट्रक्चर खड़ा जाता है, खड़ा किया जाता है। इसके ऊपर जो है वर्कर बैठकर कोई पेंट कर रहा होगा, कोई प्लास्टर कर रहा होगा, कोई वॉल मेजनरी वर्क कर रहा होगा, कोई क्या कर रहा होगा, जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर जो बना खड़ा किया जाता है बेम्बू वगैरह से, उसको क्या कहते हैं? इसके फोल्डिंग कहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे जी। अच्छा इसका आंसर लगा दिया ना जी, टेम्परेरी स्ट्रक्चर, ओके। फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ स्टोन, जल्दी जल्दी जल्दी। फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ स्टोन, जल्दी बताएंगे फटाफट से यार, स्टोन कौन सा नहीं है इनमें से?
जल्दी जल्दी जल्दी। महाकुंभ, महाकुंभ का सेशन नंबर 3 आउट ऑफ 7 आज चल रहा है। पूरी तरह से अपना जोश जो है बनाए रखिए और अगले आने वाले सेशन के अंदर जोश को बढ़ाना है और घटाना नहीं है, बढ़ाना है। बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो। बिकॉज महाकुंभ के बाद आप सभी के लिए स्पेशल अनाउंसमेंट जो मैंने कर दी थी वो ये कि आपके लिए रिकॉर्ड बनने वाला है, तो उस रिकॉर्ड में भी आपको ऐसा एक साक्षी बनना है उस रिकॉर्ड का, ठीक है ना। ओके, तो रिकॉर्ड के अंदर आपको बहुत ज्यादा एक एग्जाम का भी बहुत ही परम ज्ञान आपको मिलने वाला है, बहुत ही अंदरूनी ज्ञान आपको मिलने वाला है, बहुत नई नई चीज आपको दिखने वाली है उसके अंदर, ठीक है जी। तो आना ना भूलिएगा, अपने आप को प्रेजेंट रखिएगा। टेरा कोटा, ओके जी, बहुत बढ़िया। कोई कोटा से कोटा स्टोन ना लिख देंगे कि टेरा कोटा सिरेमिक है जी, ठीक है। चलेंगे जी। वेयर इज श्योर टेम्पल, आसान आसान सवाल है, कुछ कुछ हार्ड सवाल भी में आपको मिलते रहेंगे। हार्ड आएगा कि एडिटर कह रहे हैं नाटा मैथ पेपर हार्ड आएगा, बता दीजिए भैया। हार्ड आएगा, देखो नाटा एग्जाम तो ऐसा है कि हार्ड और इजी नहीं आता, मॉडरेट ही आता है। हर बार हर साल का फिक्स है, मॉडरेट पेपर ही आता है, ना हार्ड ना इजी। मतलब सवाल हार्ड वाले सवाल भी होते हैं, इजी वाले सवाल भी होते हैं, दोनों तरह मिक्स होते हैं जी, ठीक है जी। ऑलराइट, ओके। क्या होगा जी, जल्दी बता दीजिए आज अपना और आगे बढ़ जाइए। महाबलीपुरम एक के साथ आगे बढ़ते हैं जी, बहुत ही बढ़िया ऑप्शन। आइडेंटिफाई द मटेरियल, मटेरियल हो सकता है नहीं दिख रहा हो, ये बताया तो मैं आपको, ये ग्रेनाइट है जी। हो सकता है कि पिक्चर ब्लर होगी, दिख नहीं रहा होगा। लोटस टेम्पल इज अ वर्शिप प्लेस ऑफ, लोटस टेम्पल क्या बोल देता है, बहाई, बहाई टेम्पल बोला जाएगा ना जी, क्या बोला जाएगा। अर्थव शुक्ला कह रहे हैं ड्राइंग में डिकोडिंग क्वेश्चन आते हैं, जे के सिलेबस में नहीं दिया है। डिकोडिंग के क्वेश्चन आते हैं, जे के सिलेबस में नहीं दिया है, जे के सिलेबस देता भी नहीं है, बिकॉज जे का सिलेबस 10 साल 15 साल से जब से स्टार्ट हुआ है जेई, वो वही सिलेबस सेम कॉपी पेस्ट करता आ रहा है, सेम टू सेम पीडीएफ को, कभी चेंज भी नहीं किया उसने। बट लेकिन ये है कि जेई के अंदर जो हमारे पास डिकोडिंग वाले क्वेश्चन आ भी सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल चांसेस है, पर लेकिन 10% चांसेस है, ठीक है। 90% चांसेस जो आपके दूसरे वाले क्वेश्चन के 10% चांसेस है। अभी के लिए ना करें, फर्स्ट वाले अटेम्प्ट के बाद उसे जरूर फोकस किया जाएगा। ए के साथ बढ़ते हैं आगे। अरे जी, अपने कमेंट सेक्शन के अंदर अपना जो है जोश ठंडा ना होने दे, कमेंट सेक्शन के अंदर जोश हाई रखें, ठंडा ना होने दीजिए, ठीक है जी। जल्दी फटाफट से दे देंगे अपना अगला आंसर क्या होने वाला है। आप सभी के लिए बहुत अच्छा सवाल आ रहा है, देखो इसके बाद बहुत अच्छा सवाल आने वाला सभी के लिए। नाटक फॉर्म भी बहुत जल्दी आने वाले जी, बहुत जल्दी आएंगे। तस्मीन, बहुत जल्दी आएंगे, नाटक फॉर्म बहुत जल्दी आएंगे, बहुत जल्दी मिलने वाला है आपको जी, कोई दिक्कत नहीं, बहुत जल्दी मिलने वाला है नाटक फॉर्म। बताइए जी, बताइए जल्दी फटाफट से बता दीजिए। ऑप्शन नंबर क्या बोला गया है जी, 37 का। भाई ये ढाई दिन का चोपड़ा है, ये स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है। आंसर ये है, ये अजमेर में आपने देखा होगा, अजमेर, अजमेर राजस्थान, किसने अगर देखा हो अजमेर राजस्थान, अजमेर राजस्थान के अंदर जो ख्वाजा शरीफ की जो दरगाह है, दरगाह के पास में कुछ आगे 1.5-2 किलोमीटर अंदर ही है ढाई दिन का चोपड़ा। ढाई दिन का चोपड़ा क्यों कहते हैं, बिकॉज इसको 2.5 दिन में बनाया गया था, इसको भैया 2.5 दिन के अंदर बनाया गया था, इसको 2.5 दिन के अंदर बनाया गया था। इसमें बहुत हजारों मजदूर लगे थे, इस चीज को 2.5 दिन में तैयार कर दिया गया था, और बहुत ही बढ़िया बना रखा है। जरूर जाओ तो देख कर आना अजमेर राजस्थान में, कभी घूमने आओ तो। आगे बढ़ते हैं जी। टाइप ऑफ आर्च, ये पहले भी आया था क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। होम स्टेट के साथ सीसीए मिल जाएगा क्या, बिल्कुल मिल जाएगा जी, बिल्कुल मिल जाएगा। बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं, इधर उधर के सवाल बहुत सारे पूछ रहे हो तुम, अभी एग्जाम फोकस करो। 4 दिन 5 दिन पहले तुम कॉलेज के सवाल क्यों पूछ लेते हो, समझ रहे कैसे पूछ लेते हो, आपको टेंशन नहीं हो रही क्या एग्जाम की। बच्चे कॉलेज के सवाल इतने पूछते हैं, इतने परसेंटाइल के लिए क्या चाहिए क्या चाहिए वो सब चाहिए। अरे एग्जाम पे फोकस करो यार, अभी पहला अटेम्प्ट तो होने दो कम से कम। तो पहला अटेम्प्ट ही नहीं हुआ, रिजल्ट नहीं आया, तुम बड़ा कॉलेज में जाने की लगा रहे हो पहले ही। हमको तो कॉलेज में पहुंचना है कैसे ना कैसे करके, एग्जाम तो बाद में देंगे। कोई ये मानते हैं पहले वे कॉलेज में जाएंगे उसके बाद एग्जाम दे देंगे, जेईई और नाटक है, पहले कॉलेज पहुंचा दो हमारे को, बस इतना कम कर दो। क्यों जी। तो जो पहले कॉलेज में जाने की बात करेगा वो गलत बात करेगा, गलत बात करेगा उसके लिए याद रखो जी पॉइंटेड आर्च। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही बढ़िया। साइज ऑफ ब्रिक्स, अरे तो बहुत बार रिपीट हो गया सवाल, कैसे ना कैसे रिपीट होता जा रहा है सवाल यार। जल्दी बोलिए जी, कुछ कुछ स्टूडेंट ही है जो अपनी मान मर्यादा बना के रखे हैं पूरी पूरी महाकुंभ की। बाकी बच्चे जो ओनली सिंगल सिंगल आंसर दें एडी एडी, अपने कमेंट सेक्शन को अच्छे से दिल के साथ भेजिए, ठीक है, फायर के साथ भेजिए, अपने आप को मोटिवेटेड रखिए, और साथ साथ के अंदर मुझे भी मोटिवेटेड रहने का मौका दीजिए, ठीक है जी, कमेंट सेक्शन के अंदर।
बार बार बोलने की जरूरत ना हो, इसलिए डंडा लेकर आना पड़ा मुझे, कि डंडा दिखाऊंगा समझ जाओगे क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है जी। डंडा बेसिकली दो काम कर रहा है, एक तो आपको कर रहा है कि जो गलत बात करेगा उसके लिए, और जो ध्यान नहीं रखेगा जो उसके लिए, दूसरी बात ऐसा है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। 9, 4.5 और 3 इंच के साथ आगे बढ़ेंगे जी, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया जी, आगे बढ़ेंगे जी। आगे बढ़ जा भाई, आगे बढ़ जा, ये नाराज हो गया, आगे नहीं बढ़ रहा है, हम बढ़ गया। फॉलोइंग द कूल कलर, ओ माय गॉड, कूल कलर, हॉट कलर, भाई बहुत सारी बात की थी, कूल कलर और वार्म कलर कौन कौन से हो सकते हैं। बात तो सही है, बिल्कुल बात सही है यार। ठीक है, आप सब बहुत अच्छे बच्चे हो, इसलिए तो आप सभी को सुधार के रखा जाता है। आपको अच्छे बच्चे क्यों बन रहे हो? अच्छे बच्चे इसलिए बन रहे हो बिकॉज आपको सुधार के रखा गया है ना। बिकॉज जो अपने चैनल पे आगे पढ़ता है उसको सुधार के रखना पड़ता है मेरे को, ऐसा है, तभी अच्छा बच्चा बन के रहते हैं। कोई कोई होते हैं नेगेटिव एलिमेंट्स, इधर उधर से आ जाते हैं। खैर, हम हमारा काम करते रहेंगे, ठीक है ना जी, उनकी बात नहीं करेंगे। ऑल राइट, कूल कलर बात कर रहे हैं भैया, थोड़ा जल्दी से बता देंगे। ब्लू वॉलेट बस है, काफी सारे आए थे, बाकी तो ब्लैक तो होगा नहीं। ब्लैक व्हाइट ग्रे तो भैया रेस के घोड़ों की रेस से बाहर है। ब्लैक व्हाइट ब्लू जो है, ग्रे जो है, ये तो रेस से बाहर ही है, ये तो घोड़े की रेस के अंदर है ही नहीं, ये अलग रेस में चलते हैं। बाकी रेड ऑरेंज येलो की अलग रेस चलती है, और ब्लू वॉलेट ग्रीन की अलग रेस चलती है। ठीक है जी। ऑल राइट, क्या बात, कोई कोई कमेंट सेक्शन में आंधी तूफान दे रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, अच्छा लग रहा है आंधी तूफान देखकर। ऐसी आंधी तूफान अंदर दिल में जगी होनी चाहिए, तब जाकर आंधी तूफान जैसे नंबर आने वाला है, आपके याद रखना। तो आंधी तूफान रखिए दिल में, दिमाग में, मोटिवेट रखिए अपने आप को। 5 दिन की बाद 7 दिन की कहानी और है बस, 7 दिन बाद तो उसके बाद मजे हैं आपके। मजे का मतलब एक मजे तो नहीं है, उसके बाद थोड़ा सा एक दिन का रेस्ट ले लेना, एक दिन ज्यादा नहीं, अगले दिन से वापस सेकंड अटेम्प्ट के लिए पढ़ने बैठ जाना, और जो बोर्ड एग्जाम दे रहा है बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ने बैठ जाना, दोनों बात है जी। ठीक है जी। ऑल राइट, क्या सबको क्लियर होगी बात? टाइप ऑफ विंडो बताएंगे कौन सी थी? डॉर्मर विंडो है जी, या कौन सी है? क्या डॉर्मर विंडो ही है ना ये? भाई इसका आंसर क्या था? ये डॉर्मर विंडो नहीं थी, ये बे विंडो थी ना, दिस इज बे विंडो। किसी ने बताया नहीं यार, अपने आंसर जो है यहाँ पे गलती से डॉर्मर लगा दिया था, वो स्पेलिंग को सही करने के चक्कर में राइट भी डॉर्मर पे लग गया। लगाना था बे पे था, डॉर्मर वाला आंसर आया जब मेरे को याद आया, मुझे लगा कहीं तो कुछ गड़बड़ी लग रही है मेरे को, कहीं तो कुछ माइंड में चल रहा है, कुछ ना कुछ हुआ था पहले, जिसको सही करना बहुत जरूरी है जी। ऑल राइट, तो बढ़ेंगे अगले सवाल पे। क्या कहता अगला सवाल? अब एक कहाँ चला गया, आजा भाई, सवाल नाराज हो गया, आ ही नहीं रहे जल्दी, वो धीरे आ रहे। अब आए जल्दी। जवाहर कला केंद्र जी कहाँ पर पाया जा रहा है, बताएं जल्दी फटाफट से। 7 दिन, 7 दिन की मेहनत है, 7 दिन का महाकुंभ है, और 1 दिन का रिकॉर्ड है जी। 7 दिन का महाकुंभ, 1 दिन का रिकॉर्ड, और बाकी आपकी पूरी मेहनत, ये सब मिलाकर जो है आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी, डेफिनेटली बात है। जवाहर कला केंद्र की मैं बात कर रहे थे, जो है कहाँ पर? जयपुर, यानी कि पिंक सिटी में पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे जी। कैविटी वॉल, ये देखो कैविटी वॉल वाला क्वेश्चन आ गया, आप जो भी पहले पढ़े थे अपन। कैविटी वॉल की कौन कौन सी प्रॉपर्टी जल्दी बताएंगे? चार्ल्स कोरिया लिख रहा है कोई कमेंट्स के अंदर, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है जी। जवाहर कला केंद्र बाय चार्ल्स कोरिया, बिल्कुल सही आंसर है। तास्मीन गरी, स्लाइड थोड़ी बड़ी बनाई है जी। जी कोई दिक्कत नहीं, स्लाइड को हम जूम कर देंगे अगली बार से, ठीक है जी, अच्छे से जूम करके रखेंगे, आपको टेंशन मत लो। बताइए जी, बताइए बताइए बताइए, जल्दी बार से बता दीजिए जल्दी से। ये देखिए कमेंट सेक्शन के अंदर, स्क्रीन पे भी देखते रहिए, और अपनी जो है आन बान शान बनाए रखें, आन बान शान रिस्पेक्ट के साथ हार्ट और फायर की इमोजी साथ साथ बनाए रखें। निवेदिता का डी ऑप्शन आ गया, चलो बहुत बढ़िया। निवेदिता जी ने आंसर दे दिया, डी तो लगाना पड़ेगा जी। हु इज आर्किटेक्ट ऑफ फॉलिंग वाटर, बता दीजिए। ये फिर से थोड़ी सी मिस्टेक, एफ एल कर दीजिएगा, इसको ई एल कीजिएगा। आर्किटेक्ट ऑफ फॉलिंग वाटर, जल्दी जल्दी बोलिए, झटाझट से बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए। बहुत ही बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया तरीके से आगे बढ़ रहे हो आप सभी, अपनी राह पर चलते रहिए।
श्री रुमा ए, बहुत ही बढ़िया। रिया गुप्ता ए, विवेक जोशी, भरत टेलर कह रहे हैं मेरा नाम, ये लीजिए जी भरत टेलर जी, आपका नाम ले लिया। ये देखो जी, मुझे हर बार एफएल राइट जी का नंबर आ रहा है गलत स्पेलिंग के चक्कर में। टाइप ऑफ आर्क इन गोथिक पीरियड, ये क्वेश्चन कल भी आया था जब हमने पॉइंटेड आर्क की बात की गई थी। जब कल पॉइंटेड आर्क की बात की गई थी तब भी ये कल आया था जी सवाल। ऑल राइट सर, वी आर रनिंग वेरी स्मूथली एंड वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को कि बहुत ही स्मूथली रन कर रहे हैं। और आज हम बढ़ रहे हैं जेई का और नाटा का महाकुंभ का सेशन नंबर 3 के साथ। ठीक है जी, आप पता है ये सेशन जो है ना महाकुंभ का सेशन, ये महाकुंभ का सेशन पता है जब अपन स्टार्ट किया तो 21 से। ऑल राइट, पता है सबको 21 से। और मुझे पहले रखने का प्लान नहीं था, आइडिया नहीं था, ये जस्ट ऐसे रैंडम बैठे बैठे आ गया दिमाग में। मैंने कहा यार आप सभी को सरप्राइज देते हैं एक, ठीक है। और रैंडम बैठे बैठे दिमाग में आ गया कि अपन भी एक महाकुंभ करेंगे। बाकी ये बहुत लंबी प्लानिंग नहीं थी, कुछ ऐसा है। बाकी हर चीज प्लानिंग से होती पर लेकिन ये कोई लंबी प्लानिंग नहीं थी, एकदम से बैठे बैठे मुझे लगा चलो ठीक है करते हैं जी महाकुंभ। 100 क्वेश्चन आज नहीं रखेंगे जी, आज 100 क्वेश्चन नहीं रखेंगे जी, आज 100 क्वेश्चन नहीं रखेंगे। आज सजेशन और ज्यादा छोटा रहेगा पहले से। टाइप ऑफ गौती पीरियड की बात करेंगे जी, बड़ा जल्दी से पॉइंट के अंदर आगे बढ़ेंगे। ये पॉइंट के लगा के बाद नेक्स्ट बोलिए जल्दी से। मटेरियल, ये मटेरियल तो आपको दिख रहा होगा, बार बार ये मटेरियल रिपीट हो गया आ रहा है। देखो किसी ने देख भी लिए 52 क्वेश्चन ही हैं, लोगों ने स्लाइड के नंबर देख लिए, बच्चों ने स्लाइड के नंबर भी देख लिए। अगली बार से मेरे को कुछ नंबर को छुपा के रखना पड़ेगा, ये स्लाइड के नंबर छुपा दूंगा अगली बार, टेंशन मत लो तुम। अगली बार मैं स्क्रीन को ऐसे जूम रखूंगा तो ये स्लाइड का नंबर आपको दिखेगा ही नहीं, दिखने नहीं दूंगा अगली बार। अब से बात उड़ा गया थोड़ा सा वो डार्क फोकस और उसके चक्कर में रह गया, चलो कोई नहीं। जल्दी से फटाफट से सी ऑप्शन के साथ भी आगे बढ़ेंगे। बहुत ही बढ़िया। कोई बी ऑप्शन दे रहा है भाई, बी क्यों दे रहे हो भाई? स्टडी विद टीयू भाई, टीयू टीयू जो भी आपको कह रहे हैं। सी बी, बी ऑप्शन क्यों दे रहे हो यार, क्या हो गया? और कौन है बी वाला? आर्यन भंडारी। याज्ञा कच्छावा। सर बी आर्क परसेंटाइल पे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या अगर बी प्लानिंग में अच्छा मार्क्स नहीं आते? दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है जी। किसी परसेंटाइल किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, अगर आप दोनों एग्जाम दे रहे हो तो। और अगर एक ही एग्जाम दे रहे हो, ओनली बी प्लानिंग या फिर ओनली बी आर्क, तो जो दे रहे हो उस पर फर्क पड़ेगा बस, ऐसा है। ऑल राइट यार, ये बहुत बढ़िया सवाल आ गया। ये ब्रिक का अपन ने कल करा था। कल मैंने आपको ब्रिक के बहुत सारे अलग अलग क्लोजर बताए थे। मैंने आपको कल बताया था ना, तुम्हें को किंग क्लोजर बताया था कि बताया था मैंने आपको, कॉर्नर से हटा देना, ब्रिथ और लेंथ का मिडिल लेग हटा देना, एक कॉर्नर हटा देते हैं, राइट। और कल वाले क्वेश्चन में क्वीन क्लोजर बताओ तो आपके लिए आया गया था। कल वाले क्वेश्चन में क्वीन क्लोजर पूछा गया था, जिसमें ब्रिक को लेंथ वाइज हाफ कर देते हैं, ठीक है। मैंने कल आपको बैट ही बताया था, ब्रिक बैट। चलो क्या मेरी आवाज हमारे प्यारी वापस? चलो कोई नहीं, वापस आ गई है हमारी आवाज। थोड़ी देर के लिए चली गई थी पर वापस आ गई है, थोड़ी देर के लिए आवाज चली गई थी पर वापस आ गई है, ठीक है जी। थोड़ी देर के लिए चली गई थी पर वापस आ गई। थोड़ी देर के लिए आवाज चली गई उसमें उतल पुतल मच गया। थोड़ी देर के लिए आवाज चली गई उसमें तो उतल पुतल हो गया एकदम से। महाकुंभ के अंदर से लगा बाढ़ की जैसे, बाढ़ और महाकुंभ के अंदर बहुत ही बाढ़ और तेज आंधी का झोंका आने जैसी जो स्थिति बन गई थी, पर समय रहते स्थिति संभाल ली हमने। ऑल राइट, तो यहाँ तक सबको क्लियर है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये तो किंग क्लोजर जिसके अंदर एक कॉर्नर हटाया जाता है, ऐसा करके क्वीन में क्या होता है, ये इसको लेंथ वाइज हटाया जाता है। ये लेंथ वाइज जो सेक्शन है, ये पूरा पूरा सेक्शन आपके लिए रिमूव कर दिया जाएगा, आधी ब्रिक को हटा दिया जाएगा। और बैट का मतलब क्या था? ब्रेथ वाइज, ये ब्रेथ के अंदर आपको काट दो आधी, इसको ये सेक्शन हटा दो हाफ ब्रेथ वाइज। ऐसे में और इसमें अलग अलग टाइप बन जाते हैं जी, ठीक है, मैंने आपको बताया था कल। नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत भवन कहाँ पर पाया जाता है बताओ जी? किंग और क्वीन फिर से, बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो साउंड जब चली गई थी, मैं साउंड के अंदर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा। जब साउंड गई थी अभी, जिसके अंदर आपने आंधी तूफान मचाने की स्थिति बना दी थी, उस स्थिति के अंदर आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई थी, पर वो साउंड चलने की वजह से हो सकता है आप तक पहुंची नहीं हो। मैं कह रहा था कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कमेंट सेक्शन के अंदर जो है, कमेंट सेक्शन के अंदर जो है एक दूसरे का नाम लिखकर हाय हेलो करने की कोशिश कर रहे हैं। उन सभी के लिए डंडा ये तैयार है, यहाँ से ये स्क्रीन से सीधा निकलेगा डंडा, स्क्रीन से आपकी ऊपर आएगा
कहीं भी लग सकता है, कहीं भी लग सकता है आपके ऊपर आके, कोई भरोसा नहीं, स्क्रीन से निकल के बाहर आ सकता है। तो शांति मर्यादा बनाए रखें और कमेंट सेक्शन को मोटिवेटेड रखें, मोटिवेटेड रखें, ठीक है जी। बोलिए। कहाँ है जी? भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर, बहुत ही बढ़िया। कोई है भोपाल से? अरे भोपाल से याद आया कि आज बच्चों से पूछना भूल गए कि कौन कहाँ से। जल्दी पूछेंगे, बताओ जल्दी से, जल्दी फटाफट से यार, एक बार मुझे कमेंट से लिख के बताना कि कौन कहाँ से, जल्दी लिख के बताएंगे यार कौन कहाँ से। आज सेशन के स्टार्टिंग में पूछते हम, आज याद नहीं रहा पूछना हमको, वो स्टार्टिंग में क्या है कि वो आपके ब्लर और उसके चक्कर में रह गया मे भी शायद। चलो कोई नहीं, बताएंगे कौन कहाँ से। और साथ साथ के अंदर अपने स्टेट के पहले अपना डिस्ट्रिक्ट, अपनी सिटी लगाओ। पढ़ते हूँ जी कौन कहाँ से। कोई कह रहा है कोलकाता, कोई कह रहा है वेस्ट बंगाल, इंदौर, यूपी। अब यूपी के अंदर बताओ कहाँ से। मशरूम, विजयवाड़ा, अकोला महाराष्ट्र, झारखंड, बेंगलुरु, रुड़की, हैदराबाद, पुणे ऑन टॉप, क्या बात है। बेंगलुरु कर्नाटक, बहुत बढ़िया। जबलपुर, आसाम, सिलचर, सांगली महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, थाने महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पंजाब से भी मुजफ्फरपुर बिहार, क्या बात है। चंडीगढ़ हिमाचल प्रदेश, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात है जी, बहुत ही सही जा रहे हो। पटना, कोई लिख रहा है पटना श्वेता सिंह, भाई साहब ऐसा नाम है क्या? ओनली पटना लिखो भाई। बिहार, उत्तर प्रदेश, फिरोजाबाद, विशाखापट्टनम, विशाख आंध्र प्रदेश, जलगांव, बहुत ही बढ़िया यार। बिलवाड़ा, मिस्टर एक्स वाई जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही, बहुत ही अच्छी बात है जी। बरेली से भी हमारे लिए बताइए जी, विराट से बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का शुक्रिया आंसर देने के लिए। कोई कह रहा है न्यूयॉर्क, भाई ज़्यादा हो गया, ज़्यादा खींचो मत, इतना ज़्यादा मत खींचो भाई, इतना ज़्यादा लपेट नहीं पाऊंगा मैं, इतना फेंकोगे तो। स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू, जल्दी बताओ, स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू। कोई कह रहा फ्रॉम इंडिया, बहुत अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी बात है। कोई कह रहा है इंडिया, हम कह रहे हैं इंडिया, हम लोग चक दे इंडिया देख कर आए हैं, इसलिए हम इंडिया बोलेंगे बस, हम कुछ और नहीं बोलेंगे। कोई कह रहा है हम चक दे इंडिया देख कर आए हैं जी, है जी। 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू, भरत टेलर जोधपुर, क्या बात है जी, बहुत बढ़िया। 10.764 यही होने वाला है जी, बहुत अच्छी बात है जी। 10.764 मीटर स्क्वायर फीट, राइट, 10.764 स्क्वायर फीट। आगे बढ़ेंगे जी। वेरी शेकिंग मिनारेट, ये कहाँ पर पाई जाती है? जिसकी मॉस्को है, ओल्डेस्ट पुराना मॉस्को है जी, फटाफट से बता देंगे। अरे हो गया भाई, हो गया, हो गया, अभी इंडिया से दुबई पहुंच गए, देखो मतलब कोई मान ही नहीं रहे, मानने को तैयार नहीं है। इंडिया, इंडिया से दुबई पहुंच रहे हो, मतलब कुछ भी भाई, अपनी जगह हो गया, बता दी बस। ज्यादा नहीं बोलना, नहीं तो यार ध्यान रखो, जितना पूछा उतना ही आंसर देना, ठीक है जी। अहमदाबाद, जहां पर अभी हम खड़े हैं, हर हर लाइन में कहीं ना कहीं सवाल आ ही जाता है, मानना पड़ेगा। आप सभी के लिए जो है क्वेश्चन कुछ और देखते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन बीच बीच में छूट गए थे। बहुत सारे क्वेश्चन बीच में छूट गए हैं, वो क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे अभी। ऑलराइट, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया जी। बताइए जी किसको क्या कहना है, आपको बताओ। यहाँ से जो लिखा है इनमें से कौन है, कौन जयपुर में है, कौन बेंगलोर में, कौन सूरत, कौन जमशेदपुर, कौन अहमदाबाद में अभी खड़ा है, ये बता दो मेरे को। मैं तो अहमदाबाद में हूँ अभी, उसके अलावा कोई और बताओ जो नाम लिखे हैं उसके अंदर। ये कौन अभी हैप्पी बर्थडे वाला कहाँ से आ गया यार, ये कहाँ से आ गया? ये कौन शुरू कर दिया, ये किसने शुरू कर दिया? नहीं नहीं, गलत बात है, गलत चीज शुरू नहीं करनी है, गलत चीज शुरू नहीं करनी है। कोई हैप्पी बर्थडे, किसी का हैप्पी बर्थडे नहीं है। शांति, फिर शांत हो जाए, फिर से शांत हो जाए, इस चीज को हवा ना लगने दे। इस चीज को हवा ना लगने दे। कोई किसी का बर्थडे नहीं मना रहा है यहाँ पर, ठीक है जी। कोई बर्थडे नहीं है किसी का, कोई बर्थडे नहीं है, गलत हवा ना फरने दे। मेरा बर्थडे ऑलरेडी चला गया है, मैंने आपको आई थिंक बर्थडे मेरा इंस्टाग्राम पे बताया था। मेरा जब भी बर्थडे होता है मैं इंस्टाग्राम पे बताता हूँ, मेरा बर्थडे आता है 17 नवंबर, इस समय बर्थ डेट मैं बता देता हूँ, चलो ठीक है ना।
इसीलिए ज़्यादा हवा नहीं उड़ना है। 17 नवंबर है। ऑलराइट, ठीक है जी, 17 नवंबर है। तो ये चली गई ऑलरेडी, जा चुकी है, 2 महीने हो चुके हैं इसको। ओके जी, जिसने मेरे इंस्टाग्राम पे डाला था, जी जिसने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करता है, वहां पर देखता है, तो उसको मैंने उसको थैंक यू बोल दिया था जिसने मुझे विश किया था। और आप सब मैंने नहीं, तो इंस्टाग्राम पे जरूर देखना जाकर, मैंने यूट्यूब पे भी डाला था कम्युनिटी पोस्ट पर। बताएंगे भी, जयपुर से कर देंगे, पिंक सिटी। बैंगलोर जी कर देंगे जी, कौन सा है वो हमारे पास से, कौन सा, गार्डन सिटी हो गया जी। सूरत कौन सा हो गया जी, डायमंड सिटी हो गया जी। सूरत के लिए ब्लॉक नहीं दिया है, चलो ब्लॉक बना दिया हमने। जमशेदपुर बोल जाइए टाटा स्टील। अहमदाबाद बोल जाएगा मैनचेस्टर। बचा ब्लू सिटी, ब्लू सिटी कौन सा हो गया जी हमारे पास, जोधपुर से। ऑल राइट, मेरा भी 17 नवंबर है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया जी यार, बहुत अच्छी बात है। कोई आ रहा पार्टी आ रहा, भाई रुको यार, क्या कर रहे हो। आपका बर्थडे वाला पोस्ट देखा था यूट्यूब पर, बहुत अच्छी बात है जी। बहुत बहुत थैंक यू सो मच जिसने हैप्पी बर्थडे बोला था और जिसको मैं धन्यवाद नहीं कह पाया। ठीक है, सभी को हैप्पी बर्थडे। कमेंट आ रहा है पार्थवी का, मम्मी पूछ रही है सर ऑनलाइन भी पिटाई करते हैं क्या। कोई कह रहा है कि मम्मी जी पूछ रही है ऑनलाइन भी पिटाई करते हैं क्या। जी बिल्कुल, ये देखिए डंडा रख रखा है, आप सभी के लिए रख रखा है ऑनलाइन। जिसके पेरेंट्स बैठे पास में घर पे, आप उसको पूछ रहे हैं कि ये ऑनलाइन पिटाई करते हैं क्या इस डंडे से, तो जी बिल्कुल करते हैं, क्योंकि रखना पड़ता है आपके बच्चों के लिए। अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो आपके बच्चे कभी भी बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होने लगते हैं, तो ये डंडा उनको इन द कंट्रोल कर देता है, इसीलिए इसको रखना पड़ता है। ओके जी, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। ओहो क्या बात है, ये क्या आ गया जी। देखो यार, ये बोला गया है कि एक रुमाल है, हैंडकरचीफ है, इसको इस डॉटेड लाइन के अबाउट क्या करना है, फ्लिप कर दिया, एक बार ऐसे फिर एक बार ऐसे। तो बेसिकली इसका 4 पार्ट बना दिया, सेम मिरर इमेज ले ली, एक बार इसकी इमेज फिर इसकी पूरे की इधर इमेज। टोटल नंबर ऑफ सर्कल कितने बनेंगे बताओ, कंप्लीट सर्कल बताना है आपको, बताओ जी। बी रिलेटेड हैप्पी बर्थडे, बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया जी। आगे फटाफट जल्दी से आगे बता दीजिए। यार बहुत अच्छी सवाल है, और ये सवाल ऐसा है कि यार ये नाटा में भी पूछा जा चुका है, ये सवाल यूसीड के अंदर भी पूछा जा चुका है, एनआईडी हो आर्किटेक्चर हो, तो काफी अच्छे सवाल इससे पूछे जाते हैं जी। अलग अलग कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, जहाँ पर आपको स्क्वायर बना के बोल देगा। ये बचपन में बहुत सॉल्व किए हैं, बचपन में आप, बचपन तो क्या स्कूल समय जो तो आपका भी चल रहा है, स्कूल वाले बच्चे हुआ, स्कूल वाले बच्चे काफी सॉल्व करते थे ऐसे, जो स्पेशली छोटी क्लासों में होते थे, तो ऐसा पेपर को 4 बार 5 बार फोल्ड करके काट के फिर उसको देखते थे भी कितने सर्कल बन रहे हैं, फिर उसको आंख पे लगा के देखते थे कि देखो कितने बार, फिर लोगों को देख के डराते थे, ये देखो मैं भूत बन गया, मैं भूत बन गया, ऐसा करके काफी कुछ करते थे। फिर टोटल नंबर ऑफ उसको खोलते थे, तो नंबर ऑफ बहुत सारे सर्कल्स बन जाते थे एक या दो जगह से काटने पे, है ना। ये काफी मस्तियां बहुत की है, और आ सकता है उम्मीद आप भी करते हो ऐसी मस्तियां बहुत सारी। तो टोटल नंबर ऑफ कंप्लीट सर्कल बताने जी आपको। साहस बैच में 0 से पढ़ाया जाएगा जी, बिल्कुल सत्यम, साहस बैच में 0 से पढ़ाया जाएगा। साहस बैच जो अब स्टार्ट होंगे जी, कौन सा है, तो टोटल में ऑप्शन 9 आ जाएगा आपसे, बिकॉज एक तो सेंटर में बनेगा और बाकी 4 इसके यहाँ बन जाएंगे, और ये छोटे छोटे वापिस 4 बन जाएंगे, 4 4 8 1 9। 7 नहीं होगा जी, 9 होगा। सात्विक स्टडी विथ यू, ओके। ताजमीन करी अहमदाबाद कैसा है, एनआईडी अहमदाबाद बहुत बेस्ट है, एनआईडी अहमदाबाद बहुत ही बढ़िया है कॉलेज। और उसके अलावा मैं देख रहा हूँ कमेंट सेक्शन के अंदर, पता नहीं क्यों स्थिति जो है ठंडी पड़ती दिखाई दे रही है। ये हाथ में देख लो मेरे क्या है, स्थिति को गर्म बनाए रखें, मतलब कि मोटिवेटेड बनाए रखें। कमेंट सेक्शन को ढीला ना पड़ने दें, कमेंट सेक्शन को मोटिवेटेड बनाए रखें, ठीक है। लाल हरे पीले सब तरह के दिल एक एक करके भेज दिए जाए, और साथ साथ के अंदर फायर की इमोजी भी भेज दिए जाए। और छोटा वाला भी तो है, छोटा वाला कंप्लीट सर्कल लिंक बना, ये वाला भी तो बनेगा भैया, ये वाला, ये कंप्लीट सर्कल नहीं बनेंगे जो 4 बनेगा, ये आधे आधे रह जाएंगे, ये हमारे रह जाएंगे आधे आधे चंदा मामा। चंदा मामा को हम नहीं गिनेंगे आधे चंदा मामा, चंदा मामा जब पूरे होंगे तभी गिनेंगे। वो कहते हैं ना कि भाई जब भी चंदा मामा को पूरे चांद, गोल चांद होगा जब भी खाना खाएंगे, तो वो वाली सिस्टम है, गोल चंदा मामा होंगे तभी गिनेंगे उनको, ठीक है जी। ऑल राइट, बोलो भाई। स्टडी विद यू, उसका पीडीएफ मिल जाएगा क्या, बहुत ही जल्दी पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, इसको दिक्कत नहीं है। आगे देखिए जी, ये आ गया जी, ये आ गया सेक्शन वाला सवाल।
अच्छा अभी अपने पहले पढ़ा था ना सेक्शन में, बता रहा था आपको पिछले सेक्शन क्या होगा, वो वाला आ गया। फिर 5 होने चाहिए क्या? अरे 5 कैसे होंगे यार? कोई कह रहा है सरजीत कौर 5 होंगे, 5 नहीं होंगे। अरे भाई जो वो पीछे वाला सवाल था, बताओ इसके, बताओ भाई इसको सेक्शन कहते हैं। सेक्शन क्या होता है? जहां पर आपके देखो टोटल, जब मैंने किसी वॉल को विंडो के यहाँ पर उसको काटा का तो उसमें लिंटल सिल वगैरह सब दिख रहा है, और यहाँ पर देखो हैचिंग, इसको बोलते हैं हैचिंग। तो ये वॉल, ब्रिक वॉल की हैचिंग मेरे को दिख रही है, राइट। इसमें मेरे को स्लैब दिख रही है, उसकी थिकनेस दिख रही है, ये सब कुछ कंप्लीट डिटेल, तो इसको क्या सेक्शन कहते हैं हम लोग किसी भी चीज का। ऑल राइट। 11 क्यों नहीं हुए थे? अबे 11 क्यों नहीं हुए थे? अबे पिछले सवाल में अटक गए हो क्या तुम यार? कोई कह रहा है इसमें 11 क्यों नहीं हुए थे? 11 कैसे हो जाएंगे इसके अंदर? भाई ये जब मैं बना देता हूँ कंप्लीट सर्कल, एक तो ये बन गया कंप्लीट सर्कल, इसको इधर मिल गया, इसको कुल मिला के ऐसे 4 हिस्से कर दिए पूरे, तो ये कंप्लीट सर्कल बन गया। एक बार यहाँ बन जाएंगे ऐसे 4। ऑल राइट। और एक छोटे छोटे ये बन रहा है, ये वाला एक यहाँ बन जाएगा जी, ये लो, ये लो, खत्म। बाकी तो हमारा हाफ ऑफ चंदा मामा पड़े, चंदा मामा रह जाएंगे चारों तरफ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9 ही तो बने यार। कहाँ बन गए ज्यादा? 5 और 7 कैसे आ गया? 5 और 11 कैसे आ रहा है आंसर? समझ नहीं पा रहा हूं मैं, क्या करना चाह रहे हो तुम सब भाई? ओहो क्या बात है, बहुत बढ़िया सवाल है आप सभी के लिए। ओए होए होए होए, प्लीज एक्सप्लेन कर दो। एक्सप्लेन कर दिया है जी सरजीत कौर। क्या समझ में आया आपको या नहीं आया? पैरापिट लिंटल सिल आ रहा है, वो वाला सवाल रह गया, पैरापिट लिंटल सिल वाला। तो यार तुम भी बातों बातों में सवाल स्किप करवा दोगे मेरे से भाई। ये देखिए जी, तो बोला क्या कहता है, आई थिंक मैंने सेम सिचुएशन पहले आ चुकी है। इसको सिल कहते हैं, राइट। ऊपर वाले लेवल को क्या, इसको लिंटल कहते हैं। लिंटल लेवल क्या, डोर का, विंडो का, सबका सेम ही रहेगा घर के अंदर, क्योंकि हाइट तो सबकी सेम रहने वाली जी। तो पी फॉर सिल, क्यू फॉर लिंटल एंड आर फॉर पैरापेट। ठीक है जी। सब अपने पूरे पूरे अल्फाबेट ही चेंज कर दिए। ए फॉर एप्पल था, पर ए फॉर एप्पल की बजाय जी हम कुछ अलग ही कह रहे हैं इसको। ए फॉर आरंभ। एम फॉर मंकी था, पर एम फॉर हम महाकुंभ बता रहे हैं जी, बिल्कुल सब महाकुंभ कर रहे हैं। अपने हिसाब से चीजों को मॉडिफाई करना हमको बखूबी बहुत ही अच्छा आता है जी। ऑल राइट। तो यार आप सभी के लिए बीच में कुछ लोगो दिए गए थे, बताइए जल्दी फटाफट से। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी, कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी अपनी जो है प्रेजेंट है ना, जो आप प्रेजेंट हो उसका साक्षात प्रमाण देते रहे, इसकी भूले ना जी। ऑल राइट। बोलिए जी, बोलिए बोलिए। अबे हेलो, बोलिए बोलिए बोलिए, जल्दी फटाफट से बोलिए। बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो। बताना ये था यहाँ पर। ए बताओ भाई करके, ये देखो ये लिख रखा है यहाँ पर, ये लिख रखा है जी ए, दिस इज ए। अबे ब्लैक कहाँ चला गया? दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी और दिस इज ई। ये लोगो कौन से क्या लिखे हुए? दिस इज पी क्यू आर एस टी और यू। बताओ जी कौन सा क्या मैच हो रहा है, जल्दी फटाफट से बताओ। हेलो हेलो हेलो। अबे थोड़ा जल्दी बोलो यार, फटाफट से बोलो, समय मत लगाओ इतना। शेयर दिख रहा है, ये शेयर दिख रहा होता है। शेयर तो कहां पर हमारे पास किसका होता है? मेक इन इंडिया होता है जी। ये लीजिए जी, ये हमारे पास पहुंच गए, मेक इन इंडिया के पास पहुंच गए भाई साहब। शेयर कहां पहुंच गए जी हमारे पास? शेयर जो हमारे जितने भी शेयर है, जैसे तुम लोग हमारे शेयर हो, तुम लोग क्या हो? सब शेयर हो ना भाई? तुम सब शेयर हो या फिर क्या चीता? शेर हो ना भाई सब? नहीं हम तो चीता है। चीता होना भी अच्छी बात है, बड़ी बात है। चीता भी बहुत खतरनाक होते हैं जी, बहुत अच्छी बात है जी। ऑप्शन ए किसका है? मिड डे मील। बहुत ही बढ़िया बात है जी। ऑप्शन ए के लिए आ जाएगा सीधा, हम लोग यहाँ से चलते 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 नीचे लाएंगे भाई, ऑप्शन ए को लगाएंगे, मिड डे मील टी पे। ऑप्शन ए मिड डे मील हो गया जी, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट बताओ जी आगे, नेक्स्ट बता दिया जाए फटाफट जल्दी से, और क्या होने वाला है फटाफट से। बहुत ही बढ़िया। शेर, शेर बनकर रहना सबको, शेर के बच्चे बनकर रहो, शेर, डरना नहीं, डरना नहीं जी, डरना नहीं।
ये कौन सा है जी? स्मार्ट सिटी, इस फॉर स्मार्ट सिटी। और बताएंगे जी कौन सा डिजिटल इंडिया है और कौन सा क्या, जल्दी फटाफट से बता देंगे। कौन सा डिजिटल इंडिया? दिस इज फॉर डिजिटल इंडिया, ये हो गया डिजिटल इंडिया। और ये क्या हो गया जी? दिस इज फॉर स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया एंड फॉर स्किल इंडिया। क्या सबको सही दिख रहे हैं आप सभी को? क्या सबको सब कुछ सही दिख रहा है जी? ऑल राइट, क्लियर, आगे बढ़े। हेलो हेलो हेलो, क्या सबको सब कुछ सही दिख रहा है? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, आप सभी के अनाउंसमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट, लास्ट में कहीं जाइएगा मतलब सबको बोलो रुके, सब भाग जाएंगे नहीं तो भी कहीं नहीं जाइएगा। सेशन 3 का खत्म होने का भी साक्षात साक्षी बनकर यहां से निकलना है, ठीक है। हमारे आंखों के सामने सेशन 2, हमने सेशन 3 खत्म किया है महाकुंभ का। तो महाकुंभ सेशन के अंदर जो है लगातार बने रहे आप सभी के लिए, आगे 4 सेशन अभी और बाकी है। ओके जी, बहुत बढ़िया, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही बढ़िया सवाल जी आप सभी के लिए आ रहा है। नंबर ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग द जनरेटर अबाउट its axis ऑफ रिवोल्यूशन। बोला गया कि यार एक प्लेन पेपर टाइप मान लो, कुछ आपको जो भी दिया है, एक ऐसा 2D सरफेस दे दिया है, एक फिगर है, बोला कि इसको इस एक्सिस के अबाउट रोटेट किया, इसको ऐसे घुमाया है, ये अपनी एक्सिस में रोटेट हो रहा है, यूं रोटेट हो रहा है, दिस इज रोटेट रोटेट। मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड नहीं सिखा रहा हूँ ना, ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताई जाती है, इनवर्ड या आउटवर्ड, ये दिस इज करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड की याद आ गई, थोड़ी बहुत फिजिक्स में भी इंटरेस्ट था ही हमारा भी, ऐसी बात नहीं है अभी भी। तो अब ये घूमेगा तो कितनी नंबर ऑफ सरफेस बनाएगा, तो ये इमेजिन करो 3D में घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, तो जब वो तेज घूमेगा तो अपन को क्या, एक ये 3D एक सॉलिड जैसा कुछ दिखेगा, राइट जी? बताइए। टोटल कितनी सरफेस बना देगा जी ये? देखो टोटल सरफेस कितने के लिए, टोटल सरफेस काउंट कर लेंगे जी, टोटल सरफेस काउंट कर लेंगे, इसकी टोटल सरफेस कितनी आ रही है, ठीक है जी। देखो यार, समझ रहे हो बात को, ये कहना क्या चाह रहा है सवाल, देखो आप सवाल क्या कहना चाह रहा है जी, ये सवाल ये कहना चाह रहा है, देखो ये देखो मेरे पास, मेरे को मेरा यूट्यूब का वो मिल गया, दिस इज माई यूट्यूब अवार्ड। मैं लास्ट ईयर गया था यूट्यूब के इवेंट में, वहाँ से दिया गया था हमारे को बहुत सारे अवार्ड, गिफ्ट था उसमें, गिफ्ट हैम्पर था उसमें, एक छोटा सा टोकन ऑफ लव। देखो यार ये चीज़ लेट से मैंने बोला, अब यार आपके पास ये एक्सिस है, एक एक्सिस के अबाउट मैंने बोला कि भाई ये घूम रहा है, ये घूम रहा है, घूम रहा है, ऐसे करके घूम जा रहा है, घूम जा रहा है, घूम जा रहा है, ठीक है। अब इमेजिन करो कि बहुत तेज घूम रहा है, बहुत तेज, ऐसा बहुत तेज घूम रहा है, तो ये बहुत तेज अपनी एक्सिस के वो घूम रहा है, ऐसे करके घूम रहा है। तो ये जितना तेज घूमेगा, जितना तेज घूमेगा, तो ये क्या एक ऐसा क्या बना देगा, एक सिलेंड्रिकल शेप बना देगा, सिलेंडर बनेगा, जिसकी सरफेस कितनी होगी, एक तो सिलेंड्रिकल की सरफेस होगी और ऊपर वाली होगी, नीचे वाली होगी, टोटल 3 सरफेस होगी। ऐसे इसमें देखें तो इसमें देखो ये एक सरफेस बनाएगी जब घूमेगी, तो ये बनाएगी भैया कोण, जब ये सरफेस घूमेगी यहाँ पर, ये क्या है, ये कोण बना देगी भाई, ये बना देगी कोण। एक सरफेस ये भी होगी, ये सरफेस जो दिख रही है, ये सरफेस भी आपस में ऊपर एक क्या बनाएगी, एक एक क्या बनाएगी, प्लेन में डिस्क बनाएगी, डिस्क। तो नंबर 1 तो भैया कोण के अंदर का सरफेस हो जाएगा, नंबर 2 हो जाएगा डिस्क, नंबर 3 देखो ये बनाएगा सिलेंड्रिकल की सरफेस, नंबर 3, नंबर 4 देखो ये भी क्या है, एक ये भी अलग से यहाँ पर एक फिगर बनाएगा, नंबर 4, नंबर 5 ये भी क्या एक सिलेंडर बनाएगा, नंबर 5, ऑल राइट। उसके बाद ये भी क्या प्लेन में डिस्क बना देगा जी, नंबर 6। तो टोटल नंबर ऑफ 6 का काउंट कर लिया हमने, तो हमारे पास क्या 6 आंसर आ जाएगा जी, बोलिए, राइट? ऑल राइट। तो टोटल नंबर ऑफ कर्व्ड सरफेस कितनी हो गई जी, टोटल मिलाकर कर्व्ड सरफेस, टोटल नंबर ऑफ कर्व्ड सरफेस कितनी हो जाएगी जी, टोटल नंबर ऑफ कर्व्ड सरफेस। कोई पूछते हैं जी आंसर 6 का है, मैं आंसर में टोटल नंबर ऑफ सरफेस काउंट करके बताई गई है आपको, टोटल नंबर ऑफ कर्व्ड सरफेस आपको बतानी, कर्व्ड सरफेस कितनी हो रही होगी बताएंगे यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ कर्व्ड सरफेस कितनी होगी। तो हमारे पास जो जितनी हमारे पास ये प्लेन सरफेस, मैंने आपको बोला था ना, ये हॉरिजॉन्टल डिस्क बनाएगी, हॉरिजॉन्टल डिस्क बनाएगी, तो ये डिस्क वाली हम लोग काउंट नहीं कर रहे होंगे, बिकॉज उसने ओनली क्या पूछा है, कर्व्ड सरफेस पूछा गया है। तो टोटल क्या होगा जी, आंसर जो होगा वो 6 में से हम लोग 2 माइनस कर दिया जाएगा, और ये क्या आपका आंसर होगा जी, ऑल राइट, ऑल राइट, क्लियर जी? क्या यहाँ तक सबको बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही, बोलो हाँ या ना,
बताइए जी। बोला कि वर्ल्ड हैबिटेट डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन, कोई कह रहा है 8 होनी चाहिए। भाई 8 सरफेस कैसी हो जाएगी यार, कैसी बात करो, 8 सरफेस कैसी हो जाएगी। चलो यार इसका आपको मिलेगा पोल, इसका आपको मिलेगा पोल, एंड दिस इज फॉर यू, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ यू ऑल एंड जो भी आपके सीनियर्स जो लास्ट 3 साल से पास आउट करके गए, पढ़ के गए, आप सभी की वजह से ही। ओके, एंड दिस ऑल इज डेडिकेटेड टू यू। ओके, दिस इज डेडिकेटेड टू यू। फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर, बिल्कुल करेक्ट बात है जी। फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर को नेशनल आर्किटेक्चर डे भी बनाया जाता है, आर्किटेक्चर डे भी बनाया जाता है फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर, याद रखना। क्यों बोलेगा फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर को आर्किटेक्चर डे भी बनाया जाता है, याद रखेंगे जी। सी और 7 में ऑप्शन हो गया कौन सा आपके पास, डी। तो ये रहा पूल आप सभी के सामने, जल्दी फटाफट से बता देंगे फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर क्या है हमारे पास आंसर होने वाला है। बहुत ही बढ़िया जी, दे देंगे अपने आंसर। मुझे पता है कोई ना कोई जरूर गलत दबाएगा, मानेगा नहीं, बिल्कुल दबाएगा वो। देखो मैंने पूछा था कोई ना कोई जरूर गलत दबाएगा ही दबाएगा, कोई ना कोई जरूर गलत दबाएगा ही दबाएगा। चलो कोई नहीं, वैसे हमने कल रिकॉर्ड बना लिया था सही आंसर का, राइट। क्या सबको क्लियर है जी? अरे बोलो भी हाँ या ना, जल्दी जल्दी लिखो कमेंट्स पे यार, धीरे मत करो भाई, बहुत डिले कर रहे हो। ये सबके आ गए ऑप्शन, हेलो बोलो भाई, सबके ऑप्शन आ गया, ये आगे बढ़े। आगे बढ़े, बहुत ही बढ़िया, फटाफट जल्दी से। तो आप सभी के लिए आ रहा है आज महाकुंभ सेशन का आखिरी सवाल, महाकुंभ सेशन का आखिरी सवाल, लास्ट सवाल आप सभी के लिए आ रहा है। बस चेक कर लेते हैं कि कुछ रह तो नहीं गया है। इस लास्ट सवाल का क्वेश्चन का आंसर सभी दे देंगे फटाफट जल्दी से, तो अच्छा लगेगा हमारे को कि आपने पूरी महाकुंभ का सेशन नंबर 3 को भी सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया है। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। और लास्ट सवाल नहीं है, और भी बचे हैं अभी तो यार। ये देखिए आप भाई, ये बोला गया है आपको, अ सर्कुलर होल इज ड्रिल्ड थ्रू अ लेंथ ऑफ क्यूबॉइड। बोला था कि क्यूबॉइड के अंदर भी एक ड्रिल कर दिया गया, सर्कुलर एक होल कर दिया, सर्कुलर होल लंबा आर पार। मतलब यहाँ से कोई खड़ा होकर देख रहा है, यहाँ से कोई खड़ा होकर अगर देख रहा है तो बेसिकली जो उसको यहाँ से देखेगा इसमें, तो यहाँ पर क्या उसको यहाँ से दिखेगा जी, यहाँ से देखेगा उसको आर पार दिख रहा है। एन इंक्लाइंड प्लेन, मैंने बोला एक इंक्लाइंड प्लेन ले लिया मैंने बोला कि दिस इज योर इंक्लाइंड प्लेन, ये आपका एक इंक्लाइंड प्लेन था। मैंने बोला ये इंक्लाइंड प्लेन था, मैंने इसको इंक्लाइंड प्लेन को बीच में काट दिया। अब एक तो होता है कि यार अगर आपको जो क्यूबॉइड है उसको मैं परपेंडिकुलर काटूं, और एक होता है क्या इंक्लाइंड प्लेन, मतलब कुछ एंगल पे काटना, इसको ऐसे एंगल पे काट दिया, एंगल पे, लेट्स से एंगल इज 30 डिग्री, तो परपेंडिकुलर लेके बाद 30 डिग्री रोटेट करके उसके बाद इसको काटा गया है। तो 30 डिग्री जब इसको काटूंगा तो होल पे कौन सा शेप दिखेगा आपको, और देखना कहां से देखना आपको है, जिस प्लेन से आप काट रहे हो उसके परपेंडिकुलर आपको खड़े होकर देखना। लेट्स से मैंने यहाँ से काटा तो मैं यहाँ से देखूंगा, अगर परपेंडिकुलर काट रहा होता तो मैं यहाँ से देख रहा होता ऐसा, तो मुझे सर्कल दिखता, राइट। मैं इसको परपेंडिकुलर देखूंगा, तो बताओ मुझे क्या दिख रहा होगा जी, बताइए जी क्या होगा, बड़ा जल्दी से बताएंगे। कोई कह रहा आखिरी रो, अबे आखिरी है तो आखिरी सेशन थोड़ी आखिरी है, सेशन तो कल चलेगा ना। सेशन का आज महाकुंभ का 3rd वाला आखिरी जी, वापिस अगले महाकुंभ में तो मिल रहे हैं ना अपन, तो घबराए नहीं, खुशी हो, ये इसको खुशी का पल समझो, इसको खुश हो, ठीक है जी, कि बहुत गर्व से हम लोग आने वाले सेशंस खत्म कर रहे हैं और अगले सेशन में मिलने वाले हैं कल, ठीक है जी। तो कोई दुखी नहीं होगा इसको देखकर, सब हो गए खुश होंगे कि यस बहुत ही बढ़िया जी, हम गर्व से जो है हमारे महाकुंभ के सेशन को खत्म कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो क्या होगा जी भैया, हमारे पास क्या होगा, इलेप्टिकल ऑप्शन होने वाला है। ओके जी, कोई कह रहा रेक्टेंगुलर, अरे भाई साहब रेक्टेंगुलर क्यों बोल रहे हो भाई, रेक्टेंगुलर कहां से आ जाएगा। वंश कह रहे हैं थैंक्स सचिन भैया, लास्ट ईयर सफल टुगेदर की वजह से मेरा एडमिशन जीसीए में हो गया और आज मैं उसके हॉस्टल से बैठकर आपकी वीडियो देख रहा हूँ। आज ही 2nd सेम स्टार्ट हुआ है, आपके आशीर्वाद दीजिए। रही यार आशीर्वाद कहाँ मांग रहे हो, आशीर्वाद। अरे सबसे पहले आप सभी को थैंक यू यार कि आपने इस लायक समझा हमारे को, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने भरोसा दिखाया सफल टुगेदर पे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। काफी अच्छा लगा आपका कमेंट पढ़कर, काफी बच्चे आते हैं ऐसे कहते हैं, हमको बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि यस किसी की यार लाइफ के अंदर कुछ वैल्यू हम ऐड कर पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
एंड ऑल द वेरी बेस्ट सभी की तरफ से, और आशीर्वाद तो आपके ऊपर वाले का है। बहुत ही बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं जी, आगे। बहुत 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 धन्यवाद आप सभी का। फेमस आर्किटेक्ट्स इन कॉलम नंबर 1 रिनोड प्रोजेक्ट्स। आर्किटेक्ट्स को कॉलम अपने अपने प्रोजेक्ट से मिला दो जी। क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आ रहा है। स्टडी विद यू, ब्रिंग मोर क्वेश्चंस टुमारो, नो प्रॉब्लम। कल और ज्यादा क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है? कल आप सभी के लिए और ज्यादा क्वेश्चन लेकर आएंगे, नो प्रॉब्लम। कल ज्यादा क्वेश्चन लेकर आएंगे। भाई बता देता हूँ मैं आपको, अनाउंसमेंट ये है, अनाउंसमेंट हमारे पास आ रही है। अनाउंसमेंट हमारे पास ये आ रही है कि अनाउंसमेंट क्या है? अनाउंसमेंट ये कि जो अच्छे नंबर लाएगा भैया उसका जो है अपने चैनल पे बहुत ही धमाकेदार तरीके से इंटरव्यू होने वाला है, ठीक है? चाहे यार वो सफल टुगेदर का स्टूडेंट हो, चाहे हमारे यूट्यूब का स्टूडेंट हो, बिकॉज यहाँ पे पढ़ के हमारे पास बहुत सारे बच्चे सेल्फ पढ़ते हैं, सेल्फ प्रिपेयर करते हैं, यहाँ से पढ़ते हैं, ठीक है? तो उन सभी के लिए मोस्ट वेलकम। अगर आप बहुत मेहनत से पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी मेहनत आपने की है, राइट, डेफिनेटली बात है, आप सभी का इंटरव्यू लेकर जो आने वाली जनरेशन को, आने वाली पीढ़ियों को, आने वाले आपके जूनियर्स को, ठीक है ना? अब आप सीनियर बन जाओगे, जब कॉलेज में चल जाओगे तो अगले साल जो एग्जाम देंगे 26 के अंदर, वो आपके जूनियर हो जाएंगे और आप सीनियर बन जाओगे। उन सभी के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन वो चीज़ काम करने वाली है, मोटिवेशन काम करेगी। तो बिल्कुल आप सभी को इनवाइट है, बस आप बढ़िया से जो है अपना जो फटाफट जल्दी से अच्छा रिजल्ट, अच्छे मार्क्स, अच्छे रैंक लेकर आ जाइए। बस आप सभी का इंतजार है जी। हाँ जी, बताइए फटाफट जल्दी से। बिमल पटेल कहाँ पर आ जाएंगे जी? ये हमारे पास आ जाएंगे और सीधे सीधे पहुंच जाएंगे हमारे पास घर में। बिमल पटेल कहाँ से जी? एचसीपी से सीधे सीधे हमारे पास घर में पहुंच जाएंगे, सेंट्रल विस्टा न्यू दिल्ली में पहुंच जाएंगे जी, ठीक है जी। बहुत बढ़िया है, जिसने खूब मेहनत की उसका तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे, टेंशन मत लो जी, बहुत ही बढ़िया नंबर आएंगे जी, बहुत ही बढ़िया जी, राइट। नेक्स्ट बात करेंगे हमारे पास बीवी दोषी सर को। कहाँ भेजेंगे जी? हम भेजेंगे बीवी दोषी सर को IIM बेंगलोर में, उनका बहुत भव्य स्वागत किया जाएगा। तो आर्किटेक्ट बिमल पटेल का स्वागत किया जाएगा सेंट्रल विस्टा न्यू दिल्ली, आर्किटेक्ट बीवी दोषी स्वागत किया जाएगा IIM बेंगलोर, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट बताएंगे जी, क्या कह रहे हो आप? ली कब्यूसर जी का स्वागत किया जाएगा कहाँ पर? कैपिटल कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़ में, बहुत बढ़िया। आर्किटेक्ट राज रावल जी का स्वागत किया जाएगा कहाँ पर? पार्लियामेंट लाइब्रेरी, ओके। पार्लियामेंट लाइब्रेरी को बॉक्स नहीं मिला है, पार्लियामेंट लाइब्रेरी को ब्लॉक का दर्जा नहीं मिला, ये ब्लॉक का दर्जा दे दिया है। और चार्ल्स कोरिया जी को कहाँ पर सम्मान के साथ बुलाया जाएगा? बोलिए जी। चार्ल्स कोरिया जी को कहाँ पर सम्मान के साथ बुलाया जाएगा? बताइए जी, बताइए बताइए। चार्ल्स कोरिया जी को बुलाया जाएगा कहाँ पर? भारत भवन, भारत भवन सम्मान के साथ बुलाया जाएगा जी। और दक्षिणी चित्रा चेन्नई, दिस इज फॉर लॉरी बेकर। दिस इज फॉर लॉरी बेकर बैनी कुरियाकोस। आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट चलते हैं फटाफट जल्दी से। सर आप सभी के लिए लास्ट क्वेश्चन, लास्ट करते करते कितना आगे पहुंचाओगे जी? आप सभी के लिए लास्ट आखिरी क्वेश्चन आ रहा है, जो जल्दी फटाफट से करेंगे। आखिरी क्वेश्चन आप सभी के लिए, आप सभी के लिए आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन आ गया जी। आखिरी क्वेश्चन, कंसीडर द सॉलिड रिप्रेजेंटेड इन फिगर 1 to 6। 1 से 6 तक सॉलिड दे रखे हैं। सेलेक्ट द सीक्वेंस दैट इज अ लॉजिकल ऑर्डर। आपको बताना है कि ये ऑर्डर कौन सा सही और क्यों है। लास्ट क्वेश्चन, और आज का सेशन का महाकुंभ का थर्ड वाला सेशन आपकी सपोर्ट के बदौलत जो है पूरा होने जा रहा है जी, ठीक है जी। बहुत ही बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। भाई जो कमेंट आ रहा है श्वेता सिंह नाम से, पर्दे के पीछे कौन बैठा है भाई? है जी। कभी हंसने के कमेंट आते हैं, कभी रोने के इमोजी आए थे, कभी 1 मिनट में जज्बात बदल जाते हैं। सबके कमेंट, सबके इमोजी को ऑब्जर्व करता हूँ मैं, कौन कब क्या भेजता है, याद रखेंगे। सब तरफ ध्यान रखना पड़ता है मेरे को, एक तरफ नहीं, सब तरफ ध्यान रखना पड़ता है, चारों तरफ। ऑल राइट, बहुत ही बढ़िया जी। बता दें क्या होने वाला ऑप्शन? ये ऑप्शन होने वाला है
क्यों जी निवेदिता, ए ऑप्शन होने वाला है? ए ऑप्शन क्यों होने वाला है जी, क्या रीजन बताया ए ऑप्शन का? तो जल्दी बराबर से यार, लास्ट सवाल है। और महाकुंभ की सेशन के अंदर मोटिवेशन की कमी ना है, लास्ट के अंदर तो जाते जाते मोटिवेशन और हाई रखना होता है, ये डाउन नहीं, यहाँ हाई रखने का समय। लास्ट के अंदर पहुंचते पहुंचते तो मोटिवेशन और ज्यादा हाई बढ़ा देना होता है, और ज्यादा हाई रखना होता है, ताकि क्या है हम जो है सेशन को खत्म करने के बाद मोटिवेशन के साथ बैठकर और पढ़ाई कर सकें। ठीक है जी, तो मोटिवेशन को अच्छे से बनाए रखो, तेज बनाए रखो, कम मत करो, तेज बनाए रखो फटाफट से। बी प्लानिंग में भी बहुत सारे सेम क्वेश्चन आते हैं, बी प्लानिंग के लिए भी एक सेशन रखने वाले हैं, एक बड़ा सेशन रखेंगे बी प्लानिंग के लिए भी, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सरफेस के देखो दिख रहा है भैया, टोटल नंबर ऑफ सरफेस एडिंग हो रही है यहाँ पे, देखा जाए तो टोटल सरफेस कितनी भैया, देखो इसमें देखा तो एक सरफेस है, इसमें देखा जाए भैया तो टोटल नंबर सरफेस कितनी है, वन सरफेस है स्फीयर के अंदर। उसका देखो अगला देखा जाए तो सब में गिन लो, इसमें कितनी है जी टोटल, देखो एक कर्व सरफेस है, दो प्लेन सरफेस, टोटल कितनी होगी, इसमें होगी भैया कितनी, थ्री सरफेस। फिर देखो इसमें देखो टेट्राहेड्रन कितना बन गया, चार सरफेस हो गई। फिर देखो ठीक है, चार इसमें होगी, इसमें कितनी होगी, इसमें छः हो गई, इसमें कितनी होगी, एक कर्व सरफेस एक प्लेन, दो हो गई। इसमें कितनी होगी जी, हमारे पास प्रिज्म पड़ा है, प्रिज्म के अंदर दो तीन तो रेक्टेंगल हो गए, दो ट्रायंगल हो गए, कुल मिला के होगी जी पाँच। क्या नंबर बन रहा है क्या? हाँ यार ये तो नंबर बन गया है सीरीज वाइज, 1 2 3 4 5 6, जमा दो ऑर्डर से, निकाल दो आंसर। कौन सा आ रहा है जी ऑर्डर के साथ भैया, वो CCA वाला आ रहा है जी सीधे ऑर्डर में, क्या बात है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया है। और इसी के साथ हम लोग समाप्त कर चुके हैं हमारी आज की, समाप्त हो जाएगी भैया आज की हमारी जो है सेशन की पूरी आज की जो है PDF, मैंने कि आज का हो सकता है भैया सेशन समाप्त हो चुका है। महाकुंभ का सेशन नंबर 3 यही होता है समाप्त। आप सभी का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कि आप सभी ने इतना इंतजार किया इस चीज का, और यहाँ पर बैठकर आंसर दिए हैं, बहुत ही बढ़िया लगा जी, बहुत ही मजा आया जी। क्या सभी को मजा आया, क्या सभी ने एंजॉय किया है आज, क्या सभी को मजा आया ना भाई, एंजॉय वगैरह सबने किया है? ऐसा कोई है जो ज्यादा बोर हो रहा था? ऐसा मुझे लगता है कोई होगा भी नहीं, क्योंकि हम लोग जो है पूरी तरह से हर चीज का ध्यान रखते हैं आपका। कोई कह रहा है अलविदा, अरे अलविदा उसको कहते हैं जो कभी मिलते नहीं है, अलविदा क्या कर रहे हो भाई, वापस मिल रहे हैं जी कल, यूं बोलो या कल मिलते हैं, ऐसा बोलो। ऐसा नहीं लिखेगा कोई अलविदा, नहीं ये नहीं, ऐसे नहीं लिखना, गलत बात नहीं लिखनी है, गलत बात लिखेंगे तो लिख दो ठीक है भैया, टेक केयर, बाय बाय बाय, कल मिलते हैं, ऐसा कल फिर से मिलते हैं। वो कहते हैं ना अच्छा कल मिलते हैं, अच्छा मिलते हैं, दुआओं में याद रखना, वो वाला कल मिलते हैं जी बहुत जल्दी, ठीक है जी, ओके। क्वेश्चन कराते जाओ, उसमें मजा आता, टाइम कैसे निकलता है पता नहीं, क्या बात है, बस ऐसी तो पढ़ाई करनी है आपको, ऐसे ही पढ़ाई करनी है आपको कि समय कैसे निकल जाए पढ़ाई करते करते पता नहीं चले। जब आपको ये एक आपको जो सिचुएशन चल रही होगी ना, जब पढ़ाई करते करते समय कैसे निकल जाएगा पता नहीं चलेगा, उस समय समझ लेना आप बिल्कुल सही राह पे चल रहे हो और बिल्कुल सही मेहनत कर रहे हो, सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो। जिसको जो क्या करता है हमेशा मेहनत पढ़ाई करते समय बार बार टाइम देखता ना, यार टाइम कितना, अभी तक कितना कम टाइम है, इतना कम टाइम है, उसका दिमाग हमेशा टाइम पे रहता है, उससे पढ़ाई नहीं होती है। इसलिए फुल्ली फोकस्ड रहो बस, ओके। कोई कह रहे नोटिस नहीं किया, लक्षित ये लीजिए, आपको भी नोटिस कर लिया गया, और बोलिए जी। ठीक है जी, ओके। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी के बहुत बहुत अच्छे प्यारे प्यारे आपके कमेंट्स, प्यारे प्यारे आपकी इमोजी आपने भेजे, आप सबने पूरी पूरी सहायता की मोटिवेटेड रखने की, मुझे भी बाकी बच्चों को भी कमेंट सेक्शन के अंदर इतने ज़्यादा सिंसियरिटी और डिसिप्लिन मेंटेन किया। कुछ कुछ जगह आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हो, इसलिए मुझे डंडा रखना पड़ा है। अब डंडा रखेंगे तो आप कंट्रोल के अंदर रहोगे थोड़ा सा, ठीक है, तो रखना पड़ेगा मेरे को, बाकी आउट ऑफ कंट्रोल ना हो, अंदर रहे कंट्रोल में, ओके। सो टेक केयर, जाओ, जाकर नींद आ रही हो तो सो जाओगे, सुबह जल्दी के उठे हुए हो और लेट उठे हुए तो अभी पढ़ो, फिर बाद में सोना आराम से, ठीक है जी। बाकी 5 दिन और बच्चे हैं, 6 दिन बच्चे हैं, तो जल्दी फटाफट से लगा दो अपना पूरा पूरा जोर, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर, राइट, ओके। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट एंड लव यू ऑल, टेक केयर जी, बाय बाय।